जहारी कथानक ये है कि वो हिंदुस्तान विजय के लिए एक नुस्खा तरीका प्राप्त करना चाहता था या कोई तंत्र मंत्र प्राप्त करना चाहता था अपने गुरु इमाम गजाली से। यहाँ पर अब जहारी के जहारी अर्थ लेंगे तो बोलेंगे इमाम मेहदी भी औरंगजेब भी मूर्तियां मंदिर तोड़ता था, तो जहरी का जहरी अर्थ लेने से मतलब क्या हुआ? यहाँ कथानक इसका बातनी अर्थ होता है हमेशा। जहरी मायने लिए अंधेर ताको लानत लिखी बेर पे, फिर भी मान लेते हैं चलो जहरी अर्थ के अनुसार यदि कहें कि औरंगजेब इमाम मेहदी के दर्शनों के लिए मंदिर व मूर्तियां तोड़ता था, तो कोई भी समझदार व्यक्ति की पहचान नहीं। औरंगजेब यदि किसी गुरु ने बताया भी हो कि इमाम मेहदी हिंद में प्रकटने वाले हैं, यदि किसी गुरु ने बताया भी हो तो मूर्तियों में जाकर के पूछेगा क्या, या मूर्तियों में इमाम मेहदी की खोज करेगा? वो इतना भी मूर्ख नहीं है। मूर्तियां तोड़ना ये शुरू से ही इस्लामी फितरत, चाहे गजनवी हो चाहे औरंगजेब हो, इन लोग का स्वभाव है कि जो भी मंदिर मूर्ति तोड़ते हैं, इसलिए नहीं कि इमाम मेहदी मूर्तियों में इमाम मेहदी की खोज नहीं है। दूसरा, इमाम दिल में इमाम की जाहिर। मोहम्मद गजनवी मिलता इमाम गजाली से इसलिए नहीं मिलता था कि इमाम गजाली का दर्शन करना चाहता है। इमाम गजाली से इसलिए मिलना चाहता था, वो हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करना चाहता था। औरंगजेब इमाम मेहदी के लिए मूर्तियां तोड़ेगा, ये गलत बात है। वो फितरत है उसकी कि वो हिंदू धर्म से, देवी देवताओं से नफरत है, आज भी देखा जाता है। तो ये प्रसंग छत्रसाल जी पर देखे तो ज्यादा फिट होता है, क्योंकि छत्रसाल जी को जब सपने में सिक्का मिला था बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का, तब से वो 12 साल से प्राणनाथ जी का इंतजार कर रहे थे, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का इंतजार कर रहे थे। और क्या कहा जब प्राणनाथ जी मिले तो, कि 14 लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे गुलाम बना ले, फंदे में डाल सके। मैं एकमात्र बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का 12 साल से गुलाम हूं, ऐसा कहा कि छत्रसाल जी ने। तो उन्होंने बुद्ध परस्ती जो है वो छत्रसाल जी ने छोड़ दिया। बहुदेव पूजा, मूर्ति पूजा पहले ही छोड़ दिया था, सिक्का मिलने के बाद से कम दिल में प्राणनाथ जी के दर्शनों की चाहना थी, छत्रसाल जी के दिल में थी। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी के मिलने की चाहना थी, औरंगजेब के दिल में भी चाहना थी, लेकिन उसका जो स्वभाव फितरत था, जो वो क्रूर स्वभाव, काफिरों के प्रति क्रूर स्वभाव था, अत्याचार, जिनको काफिर मानते थे वो हिंदुओं के प्रति, सूफियों के प्रति, शियाओं के प्रति, जो भी अन्य धर्म हैं, और सबके ऊपर अत्याचार किया उसने। अपने पिताजी को जेल में डाल दिया, तो अपने भाइयों को मरवा दिया, अपनी एक बहन को भी जेल में डलवा दिया। 2 बहनें थी, एक बहन को जेल में डलवा दिया, एक बहन उसका सपोर्ट करती थी तो वो बाहर थी आराम से। तो यहाँ से देखेंगे, आगे की चौपाइयों से स्पष्ट हो जाएगा। और के पुरानी कमरी तले के सपने में आए था, नम्र स्वभाव का प्रतीक, पुराना कंबल ओढ़ करके नम्र भाव से आकर के खड़े हो गए। ये प्रसंग छत्रसाल जी के लिए भी आता कि वो भी कंबल ओढ़ करके इंदुनी दरवाजे में मिलने आते हैं, और औरंगजेब के विषय में भी कुछ लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन वो नम्र स्वभाव किसी कोने नहीं था। और ये जो प्रसंग बताया भी जाता है कि मिलने आया था, तो वो शर्त रखा। क्या क्या शर्त रखा? देखिए आगे की चौपाई से ऐसा अनुमान लगाया गया, आगे की चौपाई से, पेश कसी हम लियावे घर, बस्ती कोस 5000 कोस की बस्ती में दूंगा। औरंगजेब ने ऐसा यहाँ से अनुमान लगाया जाता है, 5000 कोस की बस्ती देने का ऑफर किया औरंगजेब ने प्राणनाथ जी को, ऐसा इस चौपाई से अनुमान लगाया जाता है। तो बस्ती कोस 5000, और आगे भी मुल्क मदीना, कई शहर बाजार, 1700 हाथी और लाख घोड़े सुरमे साथी, इतना सब देने के लिए प्राणनाथ जी के चरणों में पेशकश किया औरंगजेब ने। औरंगजेब कितना भी इस बादशाह, लेकिन इतना सब देना उसके भी बस की बात नहीं, पहली बार। और यदि आगे एक चौपाई देखें तो चरणों में तो आ गया,
क्या कहते हैं, दुनिया से आजाद किया कहे मोको सबूरी देव, फकीरों की मिलावे में ले। औरंगजेब ने प्राणनाथ जी के चरणों में प्रार्थना किया, ऐसा कहते हैं इसमें। तो दुनिया से आजाद किया, फकीरों के मिलावे में लिया। तो औरंगजेब को कब फकीरों के मिलावे में लिया, कब वो सुंदर साधु बने? क्या उसके जीवन में कोई परिवर्तन आया? क्या उसको तारतम्य प्रदान कर दिया गया था? विचार करें। और यदि प्रदान कर दिया तो ये सब चीजें दिया उसने? ये सब बातें नहीं, बातें छत्रसाल जी की बातें। क्या कहा? छत्रसाल जी को दुनिया से आजाद किया, फकीरों के मिलावे में लिया, सुंदर साध बने छत्रसाल। औरंगजेब का यदि सुंदर साध बन जाते तो फिर बचता ही क्या, फिर बाकी क्या रहता? उधर उदयपुर में भेज रहा है सैनिक को, रामनगर में भेज रहा है सैनिकों को। प्राणनाथ जी कह रहे कि हम तो चाहते हैं हमको कोई उनसे मिलवाए, हम तो चाहते ही है। यदि मुलाकात हो गया, तारतम्य भी ले लिया, सारा कुछ हो गया, तो ये जो चीजें हैं इसका बात ही नहीं अर्थ है। 5 तत्वों का शरीर ही 5000 कोस की बस्ती, 5 तत्वों का शरीर, और मुल्क मदीने कई शहर बजा। मदीना मुल्क पूरा पेशकश कैसे करेगा औरंगजेब, बताओ जरा। क्या मदीना औरंगजेब की जागीर है कि मदीना दान कर दे प्राणनाथ जी के चरणों में? मुल्क मदीना कई शहर बाजार, अपना चित्त जो उसका चित्त ही मदीना है। बाजार क्या है? मन की इच्छाएं। और 1700 हाथी, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व कहते हैं। ये उनके चरणों में समर्पित किया छत्रसाल जी ने। अपना आपा सब दिया, कछ न रखियो हाथ। यही टीका, यही पावड़ो, यही निछावर आए। छत्रसाल प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। लाख घोड़े क्या है? ये मन जो है लाख घोड़ों के समान शक्तिशाली, और लाख घोड़े देने का पेशकशी भी करना सवाल नहीं है। और यदि वो चरणों में आ गया तो पेश कब दिया? फिर आगे देखिए, जब वो क्या लिखते हैं, इन गुनाह सुल्तान के किए सब माफ, लिया नुस्खा हुआ साफ। छुपाई क्या है? गुनाह सुल्तान के किए सब माफ। औरंगजेब के सारे गुनाह माफ कर दिए, और वो नुस्खा ने तारतम्य ज्ञान इल्मे लदुनी प्राप्त करके उसका हृदय साफ हो गया। रहनी किसी कोने से नहीं मिलती। पन्ना जी से भी महाजरनामा भेजा, तो भी सुन के सिर नीचा किया, छूटा नहीं गुमान। और अंतिम पत्र में औरंगजेब ने लिखा अपने बेटों के नाम, जो अंतिम पत्र लिखा था औरंगजेब बादशाह ने, कि मालिक मेरे घर आए थे लेकिन मेरी अंधी आंखें उनका नूर नहीं देख सकी, मैं अपने गुनाहों का बोझ उठाए जा रहा हूँ, ऐसा करके लिखे हुए। इसमें करें गुनाह सब माफ किए, लिख रहे हैं। ये जाहिरी में ये बड़ा क़यामतनामा प्रकरण जो है, बड़ा क़यामतनामा ग्रंथ है, चित्रकूट में उतरा और छत्रसाल जी के लिए स्पेशली उतरा। ये इसमें छत्ता की छाप है। तो ये छत्रसाल जी का ही प्रसंग। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, हमें 50,000 बाग किए खैरात, लाख नंगों के दिए से। ये प्राणनाथ जी ने दिया, प्राणनाथ जी ने सुल्तान को दिया। तो प्राणनाथ जी ने औरंगजेब को जाहिरी अर्थ लेंगे तो फिर लाख नगों के दिए सिरों पाए। लाख नग कौन सा दे देंगे? ये बात नहीं अर्थ इसका। छत्रसाल जी को परम धाम के रत्न जड़ित महलों और वहां के जो सारे ऐश्वर्य हैं सब प्रदान किया, और 50,000 बाग किए खैरात। परम धाम के 50,000 ने असंख्यो नूर बगीचे हैं परम धाम में, असंख्यो बगीचे, वो सब उनको प्रदान किया। बरकत नुस्खे भई सिफात, तारतम्य ज्ञान के द्वारा उनका शिफायत हो। औरंगजेब तो कह रहा है कि मेरे तो गुनाह जो है मैं अपने सिर पे लिए जा रहा हूँ। मुलाकात होना और चरणों में आने का ये जो घटाया जाता है, पूरी चुपाइयाँ पढ़े बिना इस तरह से अनुमानित ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से क्लियर हो जाता है उसमें औरंगजेब का मुलाकात का न वृतांत मुक्तावली से कोई प्रमाणित होता है नहीं। इसलिए तो श्री जी बहुत गुस्से हुए, श्री जी बहुत गुस्से हुए। जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। लेकिन सुंदर साथ ने जो कष्ट उठाया है ये उनकी महानता को दर्शाता है।
कोई चोरी करके डंडा खाए वो बदनामी होती, लेकिन जैसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए, देश के आजादी के लिए, कोई अच्छे कार्य के लिए यदि कुछ मार भी खाना पड़े तो उसको गर्व समझा जाता है कि हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, बोलेंगे कि नहीं। अब प्राणनाथ जी के कार्य में बादशाह तक संदेश पहुंचाने के लिए जो कष्ट सहा, इसको बहुत बड़ा कुर्बानी कहा गया। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, तो कहते हैं अब कहो मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत, जो शरीयत के सिरे से लड़ाई हुई, भया कसाला मोमिनों पर, जब आराम से नजर कैद भी नहीं, मेहमान खाने में थे, लिखा वृतांत मक्तावली, मेहमान खाने में थे तो कसाला किस बात का होगा। तो साबित करने कयामत का समय सिद्ध करने के लिए, जाहिर करने के लिए जो कष्ट हुआ, तब पाती लिखी हादी ने, तो प्राणनाथ जी ने उन सुंदर साथ को सांत्वना देने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए जो चिट्ठी लिखा करने खातिर जमा मोमिन, उनको सांत्वना देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए, साहस बंधाने के लिए एक चिट्ठी लिखा था। सिखापन सब विद की सुनियो दिल रोशन, सब प्रकार का सिखापन उसमें लिख करके चिट्ठी में भेजा। नसीहत कैसे, उनको समझाओ कि इस तरह से बातें करो और तुम अपने मन में दुखी मत हो, सारी बातें इसमें लिखते हुए अपने हाथे दस्तखत लिखे मेरे कलाम, अपने हाथों से लिखा। इससे पहले कई लेटर लिखेंगे लेकिन अपने हाथों से कभी नहीं लिखे। अपने हाथों से लिखना एक जो है पर्सनल इंटरेस्ट को दिखाता है। स्वयं अपने दिल से और अपने प्रेम से लिखा प्राणनाथ जी ने, अपने हाथों दस्तखत लिखे मैंने कलाम, तिनकी नकल कहा तो सुनियो मोमिन इस्लाम। सेम टू सेम जैसा लिखा था वैसा का वैसा मैं नकल टू कॉपी बता रही हूँ। मेरे प्राण के प्रीतम, मेरे प्राण के प्रीतम, आत्मा के आधार। हम यहाँ पर प्राण के प्रीतम प्राणनाथ कहते हैं धामधनी को, और धामधनी इसे प्राणनाथ कहते हैं अपनी आत्माओं को, अपने प्राण वल्लभा कहते हैं अपनी आत्माओं को। प्राण के प्रीतम, मेरे प्राणों के प्रीतम हो तुम मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, साथ मेरे सिरदार, मेरे प्यारे शिरोमणि सिरदार सुंदर साथ जी, आप मेरे प्राणों के प्रीतम हो, आत्मा के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार, आप मेरे आत्मा के आधार हो, आप ही से मैं हूं, आप नहीं तो मैं भी नहीं। आत्मा का आधार का मतलब क्या होता है, आप हो तो मैं, आपसे ही मेरा जीवन है, आप ही मेरे जीवन हो। हम किसे जीवन कहते हैं, धामधनी कहते हैं जीव का यही जीवन, और आप जी क्या कहते हैं, आप मेरे जीवन, जीव के जीवन, और मेरे जीव के जीवन, आप ही मेरी जीवन हो, आप ही से मेरा जीवन है। इतना प्यार से सुंदर साथ जी पत्र लिख रहे हैं, इतना कष्ट उठाया, इतना कुर्बानी किया, तब तो इतना प्यार मिल रहा है। मेरे प्रेम में भीगे से साथ है जी, प्रेम में भीगे हुए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मेरे सांचे सूर धीर, मेरे सच्चे सूर यानी योद्धा, धीर यानी धैर्यवान योद्धा। योद्धा कैसा होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, धैर्यवान। उतावल और चंचल योद्धा जो होगा तो युद्ध में नहीं जीत पाएगा। सही समय पर सही तरीके से हथियार का प्रयोग करना। तो यहाँ पर हथियार और योद्धा क्यों कहा, कोई तलवार या भाले से या बंदूक से लड़ने की बात नहीं, यहाँ पर ज्ञान की लड़ाई, सत्य ज्ञान को जाहिर करने की लड़ाई है। पांव भर दिखावत रूहों को, तुम हो हक के तीर, आप सब सुंदर साथ को कदम भर के दिखा रहे हो, आचरण करके दिखा रहे हो, तुम सब सुंदर साथ के मार्गदर्शक हो, सब सुंदर साथ तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तुम बैठे हो हक के तीर और तुम मूल लावे में धामधनी के चरणों में विराजमान हो, जहां पर प्रेम और आनंद का संसार, जहां दुख का नामो निशान भी नहीं है, जहां पर बीमारी बुढ़ापा मृत्यु नहीं, वहां से बैठे बैठे तुम सपने के समान संसार को देख रहे हो। तो फिर चिंता किस बात का, बताओ। मरते हुए व्यक्ति को गीता सुनाते हैं, क्यों सुनाते हैं,
क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न जनती है ना मरती। वो चीज को तारतम्य ज्ञान से अटैच करके सुनेंगे तो उसका असली भाव तब समझ में आए कि हमारे मूल तत्व तो परम धाम में है। कोई इस शरीर को मार भी देगा, लेकिन इससे मूल तत्व को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये सपने का तन वैसे भी खत्म होना ही है, बीमार होगा, कभी बूढ़ा होगा, कभी मृत्यु को प्राप्त होगा, ये तो थोड़े दिन का साधन है। हम धाम धनी के चरणों में बैठे हैं, ये भावना ही मात्र यदि दिल में बस जाए तो यही बहुत सारी चिंताओं को दूर कर देती है, बहुत सारे दुखों को दूर करके आत्मा को शांति प्रदान करती है, आत्मा का आनंद प्रदान करती है। जिन लज्जा विराट बांधिया, तिन लज्जा दिया सिर भान। जिस लज्जा को विराट ने बांधा हुआ है उसको तुमने तोड़ दिया, मुस्लिम वेशभूषा धारण करके सब साथ का सिर ऊंचा किया, हुई सो हुई तुम्हें पहचान। सब सुंदर साथ का सिर ऊंचा किया आपने। ऐसा मत समझना कि हमने कोई गलत काम कर दिया, या जो कट्टर हिंदुवादी तो बोलेंगे कि भाई आपने जो है ये ठीक काम नहीं किया, भेष बदले। इस बात का भी कई लोग विरोध करते कि नहीं बदला भेष, लेकिन वाणी में वितक में 10 जगह इसका प्रमाण आगे भी कई बार आता है। तो उसमें एक कुर्बानी है इसमें। औरंगजेब बादशाह को जागने के लिए इतना उन्होंने परिश्रम किया। आपोपा निशंक डारिया, मेरे साथ शोभा जोग। अपने अपने आप को निसंकोच समर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया। आपोपा निशंक डारिया। बड़ी पत्री छोटी पत्री का प्रसंग आज का विषय है। इसमें आपको कोई प्रसंग ज्यादा नहीं मिलेगा, उपदेश ज्यादा मिलेगा। आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, मेरे सुंदर साथ सब शोभा योग। आप सभी शोभा के योग्य हो, सारी शोभाओं के योग्य हो। जो हिंदू ग्रंथों में लिखा है, परमहंस ब्रह्ममुनि, जो कुरान में लिखा है, औलिया अंबिया, सारी शोभा की योग्य। एक दूसरे से शिरोमण आगे कदम धरे इन भोग। एक दूसरे से शिरोमणि बढ़ चढ़ करके आपने आगे कदम धरा है। इस शोभा को प्राप्त करने के लिए, धाम धनी का प्रेम प्राप्त करने के लिए आपने बढ़ चढ़ करके शोभा, बढ़ चढ़ करके समर्पण किया है शोभा प्राप्त करने के लिए। देखिए सब चीज का जो शोभा है, ब्रह्म मुनि, ब्रह्म रूप मुनि, ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म समाना। ताको तुम कोई जिन कोई दूजा जाना, उसको दूजा अलग मत समझो। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के समान कही गई। परमहंस का मतलब भी होता, देखिए हंस ऐसा पक्षी है, उसको आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी मिक्स करके दे दो, मिक्स करके मिला करके, दूध पानी पानी पी, दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। तो इसलिए हंस का उदाहरण देते हैं। दूसरा, हंस का रंग सफेद होता है ना, तो सफेद रंग शुद्ध बुद्धि का प्रतीक होता है, तारतम्य ज्ञान का प्रतीक होता है। तो इसलिए ब्रह्म सृष्टि के अंदर ये विशेषता होती है कि वो सत्य असत्य का निर्णय कर सके। इस तरह से औलिया अंबिका अंबिया जो ये शब्द लिखे हैं, ये शब्द भी ब्रह्म सृष्टियों की शोभा के लिए लिखे हैं। इसका अर्थ जाहिरी अर्थ में लेंगे तो महात्मा भी होता है, साधक भी होता है, महर्षि भी होता है, इस तरह के अर्थ होते हैं। ये सारी शोभा ब्रह्म सृष्टि की है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि भी तो एक शोभा है ना। मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ बोलने से थोड़ी कोई ब्रह्म सृष्टि हो जाता है। तो ब्रह्म सृष्टि हो तो ब्रह्म सृष्टि का रहनी, आचरण, ज्ञान, विश्वास, प्रेम, सेवा, समर्पण होना चाहिए ना। तो यदि आप कहेंगे परमहंस अवस्था है, तो ये ब्रह्म सृष्टि भी तो एक अवस्था है। परमहंस और ब्रह्म सृष्टि दोनों एक ही अवस्था है। कबीरे 3 सृष्टि कही, जीव हंस परमहंस होना। 3 सृष्टि जीव हंस परमहंस। वेदो 3 सृष्टि कही, जीव ईश्वरी ब्रह्म। और कतेबे 3 सृष्टि कही, आम खास खासल खास। ये 3 सृष्टियों का वर्णन अलग अलग लोगों ने जो किया है उसके हिसाब से यह वर्णन करते हैं। 7 समस्त भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण भाई भीम नागजी, 2 भीम भाई और नागजी भाई सूरत के। आप दोनों सुंदर सा चिंतामन दयाराम, ये चारों कहे सोए चिंतामन दयाराम। सबका नाम लेकर के भी संबोधित करें कि आप सबने समर्पण जो किया है, कष्ट सहा है, वो शोभा की योगी। चंचल गंगाराम जो बनारसी,
जो सोम भाई हम बात से बनारसी दास दिल्ली के, चंचल गंगाराम भी दिल्ली के थे, और भाई खीमाई ये दसों दाखिल बीच कौम, ये दसों जो है धामधनी के इस महान कार्य में शामिल थे। और साथ समस्त सूरधीर और लड़ने वाले जो इन समय, और जो कोई आशा करे 1,003 से, लेकिन जो कोई भी इस कार्य में औरंगजेब को संदेश देने के कार्य में शामिल थे हैं, और जो कहीं भी आसपास और दूसरे क्षेत्रों में भी जागनी कार्य कर रहे हैं, और जो कोई आशा रखता है, उन सब के लिए है, यानी हमारे लिए भी ये लेटर, बड़ी पत्री हमारे लिए भी है। और जो कोई आशा करे हैं सब कहे 3 से, उन सब से कह रहे हैं, वे सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग्य तुम, वो सब धामधनी के मेहर की छांव तले आराम से आनंद मंगल में रहें, यही मेरी प्रार्थना है। सुख समाधान आनंद मंगल की पाती लिखी हम, ये चिट्ठी मैंने सुख समाधान आनंद मंगल की कामना करते हुए ये चिट्ठी लिखा है। दृष्टि तुम पर श्री राज की, आपके ऊपर धामधनी की मेहर बड़ी दृष्टि सदैव है। आज तक हमने अभी तक में इतने प्रसंग सुने, जहां जरूरत पड़ी वहां पर तुरंत दर्शन दिया, रण में तुरंत हाजिर हो गए। अरब में महाराज ठाकुर जी को दिक्कत हुआ, अरब के रूप में दर्शन दे दिया। यहाँ पर नौतनपुरी में चुगल को भेजा, रात भर चक्कर लगाते रह गए। इधर दीप बंदर में चुगलखोर जा रहा था, वहां तुरंत चुगलखोर का मित्र बन के आ गए। बताओ, उस चुगलखोर का भी भाग्य जग गया। तो नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से या दिन, हर पल धामधनी में तो तुम्हारे सिर पर खड़ा हो एक पाए। कोई भी छोटी बड़ी मुसीबत आती है, हमको मालूम नहीं होता है, धामधनी ये सब मालूम है, रेडी। हम आराम से सो रहे हैं, आराम से अपने कार्य में मग्न हैं, धामधनी की याद में मग्न हैं। मुसीबत कौन सी आनी थी, आकर के चली भी जाती है, हमको पता भी चलता है नहीं है। बहुत सारा हमको एहसास भी होता है, बहुत सारा एहसास नहीं भी हो पाता है। तो इस प्रकार हो जो सब सदा सनकुल, आप हमेशा प्रसन्न चित्र होकर, धामधनी की कृपा है तुम पर, वो जो सदा सनकुल। इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट, में इंद्रावती की आत्मा आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी। अभिधारियों तिनको, इसको स्वीकार करें कृपया करके। बताओ, यहाँ पर इंद्रावती जी की भी आत्म कि मेरे प्रणाम स्वीकार करो, ये तो सौभाग्य की बात है। लीजो धनी की ओट, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण, लीजो धनी की ओट, सहारा लेके चल, धामधनी का आश्रय लेकर के चलोगे तो भी दिक्कत नहीं। अपने बल पे कर लेंगे सोचोगे तो कभी होने वाला नहीं। धामधनी की कृपा की मेहर की छांव तले सब कार्य करेंगे तो फिर धामधनी की कृपा से हर कार्य सफल होता जाएगा। श्री राज के दया से मिल भेला होएगा, साथ धामधनी की कृपा से, धामधनी की मेहर से एक दिन सब सुंदर साथ एकत्रित होंगे और हंसते खेलते आनंद में अपने निज घर में जाएंगे। तब सुख समाधान आनंद होए, धनिये पकड़े हाथ, तब सब सुख शांति हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा। दुख सब सपनों भयो, अखंड सुख भोर भयो। तब सुख समाधान आनंद की, सब सुख समाधान आनंद हो जाएगा। तुम्हारे सुख समाधान आनंद की पाती की चाहिए, आपके सुख समाधान और आनंद की पाती की हमारी इच्छा थी और इसलिए मैंने ये पत्र लिखा है। तैसा ही ये युद्ध भया और भी होएगा इत, जैसा ग्रंथों में कुरान आदि में लिखा, पहले से बाइबल में लिखा, क्राइस्ट एंटी क्राइस्ट का युद्ध होगा, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान के बीच युद्ध होगा। तो हो रहा है इसमें, मोमिन और दज्जाल की नेक हुई लड़ाई थी। यहाँ पर परमेश्वर की संतान ब्रह्म सृष्टि को कहा, शैतान की संतान जीव सृष्टि को, माया की संतान है। क्या है, कहते जो परमेश्वर से जन्मा है वो कभी भी पाप कर सकता,
क्योंकि इसमें परमेश्वर का अंश बना है। जन्मा मतलब क्या, ब्रह्म सृष्टि बोलते हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। राज्य से ही तो सभी आत्माएं उत्पन्न, राज्य के ही अंग हैं, तो उनका भी युद्ध होगा लिखा है। लेकिन क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो मुंह के फूंक से शैतान का नाश कर देंगे, मुंह के फूंक से, यानी कि ज्ञान के द्वारा। इसी तरह से कुरान में लिखा है, करसी कतल दज्जाल को इसेगा इलम, इमाम तुम्हारे इनको जो आपे हो वजूद, इमाम की आवाज से हो गया नाबूद। शरीरधारी हो तो उसको मारा जाए ना, तो आवाज से ही नेस्त नाबूद होगी। ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश। सूरज उगा, अंधेरे का कोई नाश करना पड़ा, अंधेरे का कोई वजूद होता है, कोई रूप होता, कुछ नहीं, अस्तित्व कुछ नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश आया, अंधेरा गायब। इस तरह से ज्ञान हुआ, अज्ञान रूपी राक्षस का नाश हो जाता है। तो ये युद्ध जो दो प्रकार का देखिए, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। बाहरी परिस्थितियों से, बाहरी लोगों से जो ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाते समय जो प्रश्न। दूसरा इंटरनली भी शैतान से युद्ध होता, अपने गुण इंद्रियों के विकारों से, मन की चाहनाओं से। जो मन माया की तरफ खींच रहे हैं, पांचों इंद्रियां संसार की तरफ खींचती हैं। आंखें बोलेगा हमको संसार का सुख चाहिए, कान बोलेगा हमको मधुर संगीत सुनना है, जिह्वा बोलेगा स्वादिष्ट भोजन चाहिए। ये अंदर के विकारों से भी युद्ध है। गुण अंगिद्रिय देखो रे चलते, जो उल्टे लगे संसार जी, यही दुश्मन विषय के अपने, जो करत है सिर पे मार, यही अपने दुश्मन है। और भी होएगा, आगे भी होगा युद्ध, मत समझो कि बस हो गया। आगे भी ज्ञान का संदेश जो पहुंचाएगा उसको इस तरह से तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान का संदेश भी पहुंचाना एक इतना आसान काम नहीं है जितना लोग समझ लेते। आज देखिए इतने सारे प्रचारक भी हैं, लेकिन सुनने वालों को जो है कोई विरला ध्यान से सुनने वाला मिलता है। कोई जिज्ञासु, लाख में से कोई एक व्यक्ति सही में जिज्ञासु होता है, आत्मा कल्याण की तरफ वाला। ऐसा सुनने वाले बहुत सारे हैं, तो सुनने वालों में से समझने वाले कुछ विरले निकलते। समझने वालों में से भी जब लाखों समझने वाले हों, तो उनमें से फिर अपने जीवन में उतार पाने वाला भी कोई विरला होता है। इतना इजी नहीं है प्रचार करना, सिर्फ बोले और समझ गए। यदि ऐसा इजी होता तो प्राणनाथ जी की चर्चा सुनकर के तो फिर लाखों लोग उसी समय में जागृत हो जाना चाहिए था। लेकिन सिर्फ बोले और सुन ले, इतना समझ जाए, इतना इजी नहीं होता। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का विषय है। कोई दूध पी लिए, बादाम किशमिश खा लिए तो तुरंत ताकत आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है। बोलता है ना, खाते पीते हैं लगता नहीं है शरीर में। क्यों? अंदर भूख नहीं, खाना पचेगा नहीं तो शरीर में लगेगा कैसे? खाना खाया जरूर लेकिन पचा ही नहीं। तो इसी तरह ब्रह्म ज्ञान जो है एक पौष्टिक भोजन, हेवी डाइट। जब तक आत्मा कल्याण की तड़प नहीं है, जब तक के परमात्मा की चाहत हृदय में नहीं, तब तक कि ब्रह्म ज्ञान भी हजम होता नहीं है। हकीकत ये समझियो अपन माया सो वे बेजार, कह रहे हैं इस हकीकत को समझो। भले जो जागृत हो जाते हैं माया से वे बेजार, माया से, संसारिक सुखों से, यहाँ तक कि जागनी कार्य से भी बेजार हो जाते हैं। मतलब ये किसी जागनी कार्य में भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ये जो संसार में जो रिस्पॉन्स मिलता है, प्रतिक्रिया मिलती है, तो उससे क्या होता है कि ज्यादातर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। कोई सुनने वाले, समझने वाले और कोई दिल की बात को समझने वाला, कोई दिल वाला बहुत कम मिलते हैं। इसलिए क्या होता है, ऐसी भावना होती है, सितारी काम क्यों ना होता है, जल्दी से खेल खत्म क्यों नहीं हो जाता है, सब मिल क्यों ना हो तैयार, सभी को जल्दी जागृत क्यों नहीं हो जाते हैं, जल्दी जल्दी खेल खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी परम धाम में जागृत हो जाए, क्यों इतना झमेला हो रहा है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, पर भाई एक काम बहुत बड़ा तुम जान, इतना इजी नहीं कि सब ज्ञान सुने जल्दी जल्दी जागृत हो गए और जल्दी जल्दी परम धाम चले गए। जो दिन जिन भांत लिखा है सो तेती भाई पहचान, जिस दिन जो काम होना लिखा है उस दिन वो काम होता है। देखिए 350 साल पहले और अभी में कितनी तेजी से बदलाव। आज जो परिस्थिति है,
350 साल पहले ना बिजली थे, ना गाड़ी थे, ना हवाई जहाज थे, ना ट्रेन थे, कुछ भी नहीं थे। और आज उससे भी बढ़ चढ़ करके इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सब संसाधन आ गए कि यहाँ बैठे बैठे हम बोलते हैं और सारी दुनिया के लोग उससे सुन सकते हैं। एक ही घंटे में कहां से कहां पहुंच जाते हैं, हवाई जहाज से, ट्रेन से। पहले जो है पैदल चल के या पशुओं की सवारी करके इधर से उधर जाते थे। देखेंगे सुंदर साथ जी कहां से कहां पहुंच गए, कोई ट्रेन में नहीं गए, सूरत से चल के दिल्ली पहुंचे, सब पैदल, ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ पैदल चलने वाले थे। और आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, मैं जाता हूँ गुना तरफ, तो वहां पर ऐसे भी सुंदर साथ है कि प्रोग्राम में जाना है 15-20 किलोमीटर, परायण का कार्यक्रम है, राज्य का परायण है, तो सुबह निकल पड़ते पैदल, और ऊपर नीचे पहाड़ से चलते चलते जंगल को पार करते हुए 6-7 घंटे में पहुंच जाते हैं परायण पूर्णाहुति के समय में। तो ये इतना संसाधन राज्य की कृपा से आज हमको मिला है। तो जो दिन जिस कार्य का होना लिखा है उसी तरह से काम होता है। जो कोई सोचे कि जल्दी से खेल खत्म हो जाए, लेकिन केवल एक ही बात नहीं कि एक जने जागृत हो गया और चले जाओ, ओढ़े भेले जागसी भेले, सब एक साथ एक बस में पिकनिक में आए हैं। मान लो हाँ 50 लोग एक बस में बैठ के पिकनिक में आए हैं, तो पूरे 50 नहीं होंगे तब तक वापस कैसे जाएंगे? 10 लोग बोले अपन तो काम हो गया, 10 लोग चलो बस लेके, नहीं संभव है। बाइबल में भी एक दृष्टांत आता है कि एक जब वहां की 100 भेड़ें थी, 100 भेड़ों में से 99 भेड़ें तो मिली, एक भेड़ खो गई, तो एक भेड़ को क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़े, कभी भी नहीं छोड़ेगा। ईसा मसीह कहते कि मेरी भेड़ें मेरा आवाज पहचानती हैं, और मेरी भेड़ें बकरियों के झुंड में मिल गई। बकरी यानी जीव सृष्टि, भेड़ यानी ब्रह्म सृष्टि। भेड़ और बकरी आप देखिएगा दूर से उनका आकृति मिलता जुलता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है, ध्यान से दिखेंगे तब पता चलेगा। ये तो भेड़ बकरी एक ही जैसे हो जाएंगे। तो बोलते हैं ना भेड़ बकरी क्या एक होते हैं? क्या बहुत अंतर। भेड़ ज्यादा कीमती माना जाता है, ज्यादा उपयोगी माना जाता है। तो मेरी भेड़ें मेरे आवाज को पहचानती है, मैं उन्हें आवाज लगाऊंगा, झुंड बकरियों के झुंड में से मेरी भेड़ें निकल आएंगी। ये ना ब्रह्म ज्ञान, आवाज, ब्रह्म सृष्टि जो है प्राणनाथ जी की वाणी को पहचानती है, आवाज को पहचानती है। ब्रज में प्रेम रूपी बांसुरी का बजाते थे, वहां भी ब्रह्म सृष्टियां ही निकलती थी, दूसरा कोई निकलता नहीं था। यहाँ पर भी ब्रह्मवाणी की आवाज को सुन करके परमात्माएं ही निकलेंगी, और कोई दूसरा बस संगीत में प्रवचन कथा में लगे हुए हैं। लेकिन संगीत और म्यूजिक एक अलग चीज, ज्ञान एक गहन विषय होता है। प्राणनाथ जी की वाणी प्रेममयी है और आनंदमयी है, लेकिन उसके लिए जो परम धाम की आत्म है। तुम सूर धीरपना किया तो सो तुम जिन जानो किया, हम अपने जो इतना संघर्ष किया, सूर धीर, धैर्यवान योद्धा के समान आप संघर्ष करते रहे, डटे रहे। जिन जानो किया, हमने किया ऐसा मत समझो। ये हके शोभा दे तुमको, ये होई ना बिना हुक्म, ये धाम धनी ने आपको शोभा दिया है। आप कोई भी बिना धाम धनी की कृपा के कर ही नहीं सकता। राज्य कृपा, राज्य ने आपको शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, जिससे आपने इतना कष्ट सह करके भी संदेश पहुंचाया। ये काम बहुत बड़ा हुआ, अजू भास्या ना तुम्हारे मन। जाहिर रूप से तो देखने में लगेगा सारा मेहनत फेल गया, संदेश नहीं पहुंचा पाए, काम नहीं हुआ, शिविर लगाया लेकिन जागनी नहीं हुई। जागनी होने नहीं होने से अपना कोई मतलब ही नहीं। हमने संदेश पहुंचाया, यही सबसे बड़ा काम है। सारी दुनिया में संदेश पहुंचाना है, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि हमको किसी ने बताया नहीं। मानेंगे नहीं, पहले मानेगा कोई नहीं, पहले की समझ लो। मानने वाले बहुत थोड़े रहेंगे, ज्यादातर लोग ये ज्ञान को सुनेंगे नहीं, या सुनेंगे भी तो विश्वास नहीं होने वाला उनको। लेकिन संदेश पहुंचा देना ये सुंदर साथ का कर्तव्य। प्राणनाथ जी का संदेश जो ग्रंथों में लिखा था, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के आने की पहचान, कयामत की निशानियां दुनिया में जाहिर कर देना।
तुमको हल्का लगत है, ये बात बड़ी मोमिन, तुमको हल्का लगता है, लेकिन ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हुई है। ये जो तुमने संदेश पहुंचाने के लिए इतना कष्ट उठाया है, ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है, ये आगे ये प्रमाण भी हो गया। तो अब तुम्हारा तेज दिन दिन बढ़ता जाए, अब तुम्हारा तेज दिन दिन बढ़ता जाएगा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा ज्ञान का प्रभाव बढ़ता जाएगा, पल पल जागनी कार्य बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत है। अभी अपन एते दिन जहान में बहुत डरते लेते ना, इतने दिन तक सब डर डर के, उधर मुगल शासन, वो मुगल शासन में इतना कट्टरवादी कोई नियम कानून नहीं, काफिर बोलेंगे तो ईश निंदा का कानून लगा देंगे। फिर इन्होंने मोहम्मद साहब हिंदू होकर के कुरान पढ़ा, हिंदू होकर के मोहम्मद का नाम लिया, मोहम्मद तुम मानते नहीं हो, इस्लाम को मानते नहीं हो तो क्यों कुरान पढ़ते हो, इस तरह से झगड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये इस समय तो सब छिप छिप करके कार्य करते थे। अब क्या करें, अब तुम जाहिर भय लश्कर मोहम्मदी करो शोर, अब तुम जाहिर हो गए, अब ब्रह्म ज्ञान का शोर मचा दो। और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल घटती घटती घट ही ऊर्जा से ख्वाब कल, दज्जाल की शक्ति, माया की शक्ति दिनों दिन घटते जाएगी। अज्ञानता संसार से दिनों दिन कम होता जाएगा, अज्ञानता संसार में सबको ज्ञान होता जाएगा। उससे क्या होगा, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, समझ जो प्राणनाथ जी का पहचान कर चुके हैं, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। दृष्ट दज्जाल की बाहर तुमको दई अंतर, दज्जाल की दृष्टि बाहरी देह दृष्टि लिखाइए, काना कद एक आंख फूटा रहेगा, काना दज्जाल, उसकी बाहरी देह दृष्टि रहेगी, अंदर की आत्मिक दृष्टि नहीं रहेगी। तुम युद्ध करते रहियो, तुमको लोचन दिए अनंत, तुम युद्ध करते रहियो, ज्ञान का प्रचार करते रहो, ज्ञान की बातें, ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाते रहो। तुमको लोचन यानी दृष्टि, अनंत दृष्टि प्रदान किया, अनंत ज्ञान दृष्टि प्रदान किया है। तारतम्य ज्ञान में सभी प्रकार का ज्ञान आ जाता है, वेदों का, शास्त्रों का, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, सबका ज्ञान दृष्टि आ गया। तो इससे क्या होता कि कोई भी प्रश्न करे, कहीं से भी, किसी कोने से भी, उसका समाधान हो जाता है तारतम्य वाणी से। तारतम्य ज्ञान के द्वारा सारे संशयों का समाधान हो जाता है। इसलिए तुम प्रचार प्रसार करते रहना। जब इतना ज्ञान शक्ति प्रदान किया है, दज्जाल की एक आंख आखिर इनको अंत, और दज्जाल की एक आंख क्या है, ये तो हिंदू है मुसलमान वेश पहन के, ये दज्जाल की एक। ये लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, जुबान से कलमा क्यों नहीं बोलते हैं, नॉनवेज मांस नहीं खाते, मतलब ये मुसलमान नहीं है। ये दृष्टि जाहरी हिंदुओं में भी देखेंगे, ऐसे जो है कर्म कांड वगैरह दिखावा करेगा। एक बार होली के त्योहार में एक जगह गया मैं, पूरे कॉलोनी वाले एक दूसरे पे नजर रखे रहते हैं, यार तुम होली में अग्नि होलिका दहन में तुम क्यों नहीं आए, मैं तो आया था, थोड़ा देरी हो गया था, तुम नहीं दिखे, एक दूसरे को जांच पड़ताल में लगे हुए पूरे। तो ये मतलब कर्म कांड भी जो है बाध्यता का रूप बन जाता है। और नेपाल इतने समय से कहते कि हिंदू धर्म था, वो हिंदू धर्म सुंदर साथ के लिए फायदा कम नुकसान ज्यादा था। मैंने सुंदर साथ से पूछा कि भाई आपके लिए हिंदू धर्म अच्छा है कि धर्म निरपेक्ष अच्छा है, तो सुंदर साथ ने कहा धर्म निरपेक्ष अच्छा, क्योंकि वो कर्म कांड की बाध्यता सिर में थोप देते हैं। अरे पिंडदान, श्राद्ध, ये सब नहीं कराओगे, कोई भी काम करना तो पंडित को बुलाओ, इतना दक्षिणा करोगे, पंडित लोग का जो, इसकी वजह से हिंदू धर्म सारा डूबा। लोभे लज्जा लिए अहंकार, ये जो लोभ ने जो सारी दुनिया को डुबा दिया। यदि निस्वार्थ भाव से हिंदू धर्म के सत्य ज्ञान का प्रचार करते तो कुछ हो सकता था। बैठक सदगुरु होएंगे, आश्रय करें शिष्य केरी, सो डूबे आप शिष्यन सहित जाए पड़े ऊपर। गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान, धिक धिक पड़ोते म्यान में जो बेचत है भगवान।
भागवत कथा रखेंगे, आप देखिए लाखों रुपए का खेल है, लाखों रुपए की गंगा बहती पूरा, और ब्रह्मवाणी फ्री में भी मिलता है, सुनने को तैयार नहीं। सुनेंगे भी तो प्रोग्राम मान लो कोई रखा भी 7 दिन का ब्रह्मवाणी सत्संग का प्रोग्राम, तो भी जो है जेब से कितना निकलेगा बोलने का अलग काम नहीं। लेकिन ये ज्ञान जो है ये मिल रहा है, इसको ग्रहण कौन करेगा? बारिश गिरता है, पथरीली धरती से सारा का सारा पानी बह जाता है। पथरीली धरती एब्जॉर्ब नहीं करेगी पानी, ग्रहण नहीं करेगी। और उपजाऊ धरती, पहले से इसको गड्ढा खेत में हल चला के रखा हुआ है, खोद के रखा हुआ है, तो क्या पानी गिरेगा तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। खांसी जान खेड़ी जिमी, बीज बोया वतन का सो उग गया वाही। सो हृदय में तड़प है तो ये ब्रह्म ज्ञान सुनकर के तुरंत समर्पित हो जाते। नहीं तो देखिए, जब तारतम्य ज्ञान नहीं था दुनिया में, तब भी ऐसे ऐसे शिष्य हो गए, तपस्वी योगी हो गए, अपने गुरु की सेवा करते करते सारा जीवन बिता दिया कि एक आध 2 लाइन ज्ञान का सुनने मिल जाए। यह वाणी के कारण है, कई करे तब सुनने नहीं मिला। और यहाँ पर मिल तो रहा है, लेकिन सुनने वाले इंटरेस्टेड कम होते, शॉर्टकट वाले ज्यादा है। ये फलाना संप्रदाय में शामिल हो जाओ तो कल्याण हो जाएगा, फलाना गुरु के चरणों में प्रणाम कर लो सारा पाप कट जाएगा। शॉर्टकट के चक्कर में, हाँ इस संप्रदाय में शामिल हो जाओ, उस संप्रदाय में शामिल होंगे तो सारा कट जाएगा। संप्रदाय में शामिल होने से मुक्ति कहीं नहीं लिखा है। गुरु जी की पधरावनी कर दो, गुरु की कृपा से सब हो जाएगा। गुरु जी की आंखों के सामने आ गए तो अखंड रहेंगे। ग्रंथों में क्या लिखा है? रीते ज्ञानातना मुक्ति बंधो विपर्यात। अज्ञानता ही बंधन है और ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। ज्ञान के द्वारा मुक्ति लिखा है। तो गुरु का महत्व भी ज्ञान के लिए, केवल पूजा कराने के लिए या बस चरणों को स्पर्श करके कल्याण हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये काम बहुत बड़ा हुआ, ये काम बहुत ही बड़ा कार्य हुआ है। और एक तुम समझियो, तुम दज्जाल से युद्ध किया, भली भांत सो सब हुआ हुक्म। ये धामधनी के हुक्म से हुआ, ये जो संघर्ष किया है और इसमें आपने जो विजय प्राप्त किया है। दज्जाल की एक आंख, आखिर इनको अंत दज्जाल की एक ही आंख है, बस जाहिरी दृष्टि। तो क्या करना है? दज्जाल की लड़ाई में जो पहले सुअर की चोट, दज्जाल की लड़ाई में सुअर की लड़ाई जैसी। सुअर ऐसा सीधा दौड़ते दौड़ते आएगा, फुल स्पीड, सामने खड़े रहोगे तो फिर फेंका जाओगे। तो पहली चोट बाजू खसक करके कैसे भी बचाना पड़ेगा, और फिर पीछे से पीठ में एक डंडा मारेंगे, तो पीठ है, रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है, ढेर एक ही बार में ढेर हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर क्या अर्थ होगा? बातनी अर्थ है। पहला जो हथियार, तुम मुसलमान नहीं हो, मुसलमान कपड़ा भी पहन लिया, तुम जो है कलमा पढ़ो तो कलमा भी बोल के बता दिया, लेकिन आगे वहां पर भोजन में बोले कि हम तो शाकाहारी भोजन करेंगे, तो समझ गए कि मुसलमान नहीं हिंदू है, तो इतना कष्ट आ गया। लेकिन आगे जब ज्ञान की बात सुनाए और उनको बैठ करके तो ज्ञान का जवाब नहीं दे पाए, और समझ गए बात तुम्हारी बरहक है, बात तुम्हारी सत्य पर, अभी इसको छिपाओ। बात वहां पर हो गया। सो चोट पहले बचाइए, पीछे घाव करो पीठ पर, पहले चोट बचाओ फिर पीठ पर घाव, क्योंकि वो सुअर जो तुरंत नहीं मुड़ सकता है। जाहिरी लोगों के पास ज्ञान का हथियार नहीं होता, बस जाहिरी है, तिलक नहीं लगाया है, कंठी नहीं पहना है, ये जो जाहिरी चीजें देखने वाले लोग हैं, ज्ञान का विचार करने वाले लोग कम होते। कभी जिनका जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, तुम पड़ा रहन दो ज्ञान। तलवार ज्ञान का मोल करो, लेकिन ज्ञान नहीं, सब लोग देखें वेशभूषा है। अपने अपने गुरु का तो सब लोग सम्मान करेंगे, लेकिन
अपने ही संप्रदाय के दूसरे गुरु का भी कोई सम्मान करना चाहता है, जो ज्ञान तो परखो, ज्ञान तो प्राप्त करो, ज्ञान के द्वारा परखो, सीधी सी बात है। सत चाहो सो शब्द चिन्हो, सो अपना देवे दिखाई, माहे निर्मल बाहर देव न दिखाई। ये सदगुरु की पहचान है। और तुम बाहर की वेशभूषा दिखते हैं, दाढ़ी, माला, माथे में चित्रकारी, ये सब चीजें दिखोगे तो सदगुरु की पहचान कहाँ से होगी? भेखे बिगाड़ियो बैराग। इस वास्ते इनसे तुम छले करना युद्ध, इस प्रकार युक्ति पूर्वक ज्ञान का प्रचार करना पड़ेगा, समझदारी से। जैसे पूछा तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? हम नहीं पढ़ेंगे, जाओ कर, हमारी मर्जी, हम हिंदू हैं, ऐसा नहीं कहा, सही बात कहा कि हमारी नमाज की कजा तो तब हो जब हम दुनिया के वास्ते कोई कार्य करें। हम तो जो भी खाते पीते, जो भी कार्य करते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य एकमात्र परमात्मा ही है, जो खुदा के लिए ही सारे कार्य करते हैं। इसलिए खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना सब नमाज ही समझो। हमारा नमाज का कभी नुकसान होता है? हम तो 24 घंटे नमाज ही चलता है, पर पल पल उनका ही स्मरण करते रहते हैं। पहले इनका रुचता तुम बोलियो जुबान, पहले इनका जो रुचता है, इनको जो अच्छा लगता है, जो कुरान में या इस्लाम में अच्छी बातें हैं, पहले अच्छी बातों का तारीफ करो, फिर उसमें जो खराब बातें हैं उनका निंदा बाद में करो। पहले ही निंदा कर दोगे तो क्या होगा? बोलेंगे तो हमारा निंदा करने वाले आ गए, सुनेंगे ही नहीं। पीछे तो तुम बुधवान हो, खिचमत कई भांत दिखाइयो रंग, राणा जी कहते सुंदर साथ को, 12 सुंदर साथ जो काजी शेखुल इस्लाम के नजर कैद में हैं, कहते हैं सुंदर साथ जी आप तो समझदार हो, अनेक प्रकार से खिदमत करके, सेवा करके, प्रेम से बातें करके अपना प्रभाव जमाओ। ज्ञान के अलावा दूसरा कई चीजें भी जरूरी होती है, तो उनको जो है वश में कैसे करना है आप देखिएगा प्रैक्टिकली। जो आपके दोस्त हैं, परिवार के सदस्य या जो भी रिश्तेदार, यदि आपसे घनिष्ठ संबंध वाला जो भी है, उनको आप ज्ञान की 2 बात बताओगे, रुचि नहीं है तो भी थोड़ा बहुत सुन लेगा, झगड़ा तो नहीं करेगा कम से कम। मोहम्मद साहब ने सबसे पहले किसे ज्ञान दिया? अपनी पत्नी को। तो भाई शुरुआत अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से करें। तो उस क्या है कि वो अपना एक संबंध है, तो आपका फर्ज भी है कि अपने प्रियजनों का कल्याण करने के लिए उनको ज्ञान दो, और वहां पर इजी भी रहेगा, शुरुआत करना सरल भी रहेगा। वचन चोखा कहियो, हम रहे तुम्हारे संग, और जो भी कहो दृढ़ता पूर्वक कहो। ऐसा नहीं कि इसको तो डाउटफुल है, कंफर्म खुद ही नहीं है, ऐसा लगता है खुद ही कंफर्म पक्का नहीं है इसके मन में, ऐसा ना लगे। दृढ़ता पूर्वक जो ज्ञान की बातें को, हम रहे तुम्हारे संग में, हमेशा तुम्हारे साथ में हो। जो खैरात 5 शाही का लेते हैं फकीर, और जो दान दक्षिणा या भोजन दक्षिणा के रूप में या दान के रूप में जो फकीर लोग लेते हैं बादशाह के द्वारा, खैराते ने दान, हम गुजराने जिन पर जो तुम हमारे मुरब्बी मीर, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हम उतने पर ही गुजारा कर लेंगे। क्योंकि ज्यादा मांगने से फिर क्या होगा? ज्ञान से हट करके उसमें चला जाएगा। यदि मैं किसी से मांग करने लग जाऊं, या मुझे 10,000 चाहिए, 7 दिन का प्रोग्राम रखने के लिए मुझे 50,000 चाहिए, तो इससे क्या होगा कि लोग समझेंगे ज्ञान को भी छोटा समझ लेंगे, इनका ज्ञान भी ऐसा ही होगा। तो क्या कि हमेशा सात्विक संयमित रहना चाहिए। ज्ञान प्रचार का कार्य जो भी कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, तो वहां जाकर के अपनी इच्छाएं, तरह तरह की इच्छाएं व्यक्त करना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सात्विक संयमित जीवन में कम में गुजारा करने वाला प्रचारक होगा, तभी सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। खाने को पेट माफक, और मुल्ला पढ़ाने कलाम, खाने को पेट माफक, पेट भरे उसके लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, 3 आवश्यकताएं कही गई है। पेट भरने, पेट तो भी सूखी रोटी से भी भर जाता है ना, लेकिन मन कभी भरता नहीं है। लोग बोलते हैं पापी पेट का सवाल है, मुझे तो नहीं लगा कभी भी। पापी पेट का सवाल नहीं है, पापी मन का सवाल है।
मन जो है वो महान, उसके इच्छाओं के कारण, अनेकों कामनाओं के कारण जीव पाप कर्म में लिप्त होता है, संतुष्टि नहीं होता है, और ज्यादा सुख उसको। ठीक है, खाने को पेट माफक। जो राज्य के कार्य में लगे उनके लिए पत्री है, जो राज्य के कार्य में, सुंदर साथ जागनिक कार्य में या सेवा कार्य में लगे हैं, उन सब के लिए जरूरी चीज है। हम आश्रमों में आकर के भी सब प्रकार की सुविधाओं की अपेक्षा रखेंगे तो घर और आश्रम में अंतर क्या रहेगा? आश्रम एक संयम और तपस्या का स्थान है, ध्यान साधना का स्थान है। तो आश्रम में क्या होना चाहिए? पहले समय के जो आश्रम हुआ करते थे उस तरह से संयमित साधना में, तपोमय जीवन प्रचारक के लिए होना चाहिए था। और मुल्ला पढ़ाने के नाम हमको जो है उर्दू अरबी पढ़ाने के लिए एक मुल्ला की व्यवस्था करा दीजिए, ऐसा उनसे कहना। इनका रुस्ता नाचियो रिझाइयो बली बात, वो जैसा बोले वैसा करो, उनके हिसाब से कार्य करो, बाकी ज्ञान को छोड़ करके बाकी सब उनके हिसाब से। जहाँ ज्ञान की बात आएगी तो फिर सत्य बात बता देना, बाकी उनकी हर प्रकार से सेवा करो, उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करो, उनके हित की भावना प्रदर्शित करो कि हम आपका भला चाहते हैं, हम आपका कल्याण चाहते हैं। जैसे प्राणनाथ जी ने वहाँ पर अब्बासी बंदर में हेरो सेठ को क्या कहा कि आपने इतनी सेवा किया है तो मैं भी चाहता हूँ कि हम भी आपका कल्याण करें। तो हित की भावना प्रदर्शित करना है कि मैं आपके भले के लिए कुछ कहना चाह रहा हूं या करना चाहता हूं। कोई लड़काई बुध सो राखियो नहीं सोहबत, और किसी लड़काई बुध, लड़कपन वाले लोगों से संपर्क ज्यादा नहीं रखें, क्योंकि गंभीरता नहीं है जिन लोगों में। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर कर देते हैं, ऊपर से बढ़ा चढ़ा कर मिर्च मसाला लगाकर। दिल्ली में किसी ने बताया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, घूम फिर के दूसरे ने तीसरे चौथे पांचवें छठवें वापस आई, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। ये जो बात का पतंगड़ गलत रूप से मिर्च मसाला कच्चा चावल दिया था, खिचड़ी बना के पहुंचा देते हैं आगे वाले, थोड़ा थोड़ा बहाते जाते। एक बार तो मेरे बारे में खबर फैल गई कि मैं कनाडा पहुंच गया हूँ तो मैं बोला कनाडा पहुंच गया, ऐसा खबर आ गया। तो ये लड़काई बुत वाले से नहीं, गंभीर व्यक्ति से बात करो जो जिम्मेदार है, जिसके पास में पावर है, अधिकार है। तो इधर उधर चलते फिरते हर किसी के सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा भी होता है नहीं है। भारी कर बुलाइयो जब पूछे तुम्हें, और जब तुमसे बात करे तो गंभीरता पूर्वक बात करने की। गंभीर व्यक्ति से सब इज्जत से बात करेंगे, और जो फ्रीली फ्रैंक होगा, सबसे हंसेगा, उससे लोग बोलेंगे तो ऐसा ही है। आज संसार ऐसा है, संसार के सामने उसी के जैसा व्यवहार करना पड़ता है। और बहुत कह के मता न जानो तुम, और बहुत ज्यादा ज्ञान एक बार में सुना करके अपना समझदारी मत समझो, थोड़ा थोड़ा करके समझाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा कहियो फेर लिख के भेजे, हम थोड़ा थोड़ा करके समझाओ। जितना जिज्ञासु है, जितना समझ रहा है, उसको देखते हुए। पर एक बात बड़ी हुई, जो करे तुम्हारा विश्वास। एक बात क्या अच्छी हुई, अपन भी भेष राख के काम करने की थी आस। हमारी इच्छा थी कि हम हिंदू भेष में ही काम करें, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी, और हिंदू के भेष से हो ही नहीं ये काम। हिंदू के भेष से ये काम कभी हो सकता ही नहीं था। न इमाम कभी औरंगजेब के पास ले जा सकता था। हिंदू वाले को पकड़ के ले जाएगा तो सब बोलेंगे तो सीधे सीधे काफिर को ले आया बोल देते। इस भेष में सो मजलिस प्रतीत न करे इस्लाम, इस भेष में, हिंदू भेष से मुसलमान कभी आपकी बात का विश्वास नहीं कर सकते थे। इस वास्ते तुम इनके होए के सेवक, सेवक जैसे सेवा भाव से एक मित्रपना करो इनसो। मित्रपना, हित की भावना, अपना प्रेम और उसके कल्याण की भावना प्रदर्शित करते हुए इनको ज्ञान सुनाओ। तुम हिंदुओं के भेष से जिन करो शर्म, और हिंदू लोगों से हिंदू भेषधारी लोगों से फिर शर्म मत करना। कि कोई लोग बोल भी सकता है आपको कि तुम मुसलमान बन गए, मुसलमान कपड़ा पहन लिया। पहले तुम सिर भान्य शर्म का
तुम जानते हैं तुमने तो पहले ही लोकवेद मर्यादा को छोड़ करके आत्मभाव प्राप्त हो चुके हो। कोई तुमको मिले तब चोखा दीजो जवाब, और कोई तुमसे कहे या तुम तो मुसलमान बन गए, मुस्लिम कपड़ा क्यों पहन लिया, तो उनको सीधे जवाब देने डरने की जरूरत नहीं। देखो क्या लिखा शास्त्रों में, ये शरीर कपड़ा की बात कर रहे हो, ये शरीर भी जो है ये झूठा है। आत्मा जो है ना हिंदू है ना मुसलमान, एक एक यूनिफॉर्म बना लिया अपना। कपड़ा से साधु की पहचान नहीं होती, कपड़ा से धर्म की पहचान होती, साधु की पहचान नहीं हो सकती। साधु की पहचान क्या है? त्याग, तपस्या, ज्ञान, भक्ति, जो धर्म के लक्षण हैं वो साधु की पहचान होती। धीति, धैर्य, क्षमा, दमो, स्तेम, शौचम, इंद्रियम निग्रहम, है ना। ये धृति यानी धैर्य, क्षमा, शौच, इंद्रिय निग्रह, अस्ते, चोरी नहीं करना, ये आदि 10 नियम होते हैं। तो ये धर्म के जो 10 लक्षण हैं वो धारण करे, वो तो धार्मिक है ना। ये कपड़ा से कोई धार्मिक हो जाता है? रंग बिरंगे कोई भगवा कपड़ा पहन लिया तो धार्मिक हो गया? दमन करना, दमो अस्तेम शौचम इंद्रियम निग्रहम, तो ये दमन करना, अपने इंद्रियों को रोक के रखना। इंद्रियां तो मांगेंगी मुझे खाने के लिए दो, आंखें मांगेगा सुंदर रूप, कान मांगेंगे म्यूजिक संगीत, जिह्वा मांगेगा स्वाद, त्वचा मांगेगा कोमल स्पर्श, तो जो मांगेगा वो मत दो। ये धर्म का लक्षण है संयमित जीवन। देखो सब शास्त्रों को क्या लिखा, इनके सब ग्रंथों का प्रमाण देके बताओ कि क्या लिखा है ग्रंथों पे। और नबी नारायण की सनंद मारियो मोह पर जो कि यदि आकर के आपको अपमानित करने का प्रयास करे तो उसको नबी नारायण का सनंद सुना दे। ठीक है, नबी मोहम्मद साहब की पहुंच कहाँ पर है और तुम्हारे नारायण भगवान कहाँ पर है। तब होंगे शर्मिंदे, तुम करो चर्चाएं पर, इस पर तब उनको शर्मिंदगी होगी। ये तो सब में रस में लड़त है अहंकार। ये क्या, सभी धर्मों के मध्य झगड़ा जो है रस में। पहली चीज रीति रिवाज, परंपरा, पूजा करने का तरीका, उनके त्योहार इनके त्योहार, उनका खान पान अलग इनका खान पान अलग, सब चीजें रस में रीति रिवाज। और दूसरा अहंकार, हम श्रेष्ठ बोलेगा हम श्रेष्ठ, ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठोर की एक राख दूजी खाक। तो ये दोनों जो है अहंकार झगड़े का मुख्य कारण है। ज्ञानी को झगड़ा करने का काम ही नहीं, जो सच्चा ज्ञानी वो ज्ञान का आदान प्रदान होगा, झगड़ा करने का कोई कारण होता नहीं है। सच्चे ज्ञान का भी अहंकार हो नहीं सकता। लेकिन जो पढ़े बाघ जियो बोले ही, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, हजारों रुपए का तनख्वाह पा रहे हैं, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं मिल रही हैं, हजारों शिष्य उनके खड़े, तो क्या उनको झगड़ा क्यों करेंगे? मेरे शिष्यों के सामने मेरा अपमान कर दिया, या मेरा जो है इसकी वजह से मेरा रोजगार खत्म हो जाएगा, आमदनी खत्म हो जाएगी, मेरे शिष्य छीन जाएंगे, ये सब झगड़े का कारण देता। सब संसार में झगड़े का और कोई दूसरा कारण नहीं है। यहाँ के हिंदुओं के ब्राह्मण, चाहे मुसलमानों के मौलवी हो, चाहे ईसाइयों के पादरी हो, कोई भी सत्य को ना कुछ जानता भी है लेकिन सत्य ना बोलना चाहता है ना समझना चाहता है। सत्य को कोई भी बताना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो उसी से तो उनका चल रहा है, सारा पूरा कारोबार चल रहा है। तब सब शर्मिंदे रहे न कहो गुमान, तब जिस प्रकार से ज्ञान सुनाएंगे तब सबको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा। जो बस बसा छाती पर करत है शैतान, उनके हृदय में शैतान कलयुगी बुद्धि घुस करके परेशान कर रही है, भटका रही है। तो ज्ञान सुनाएंगे, जब सही बात समझाएंगे कि झगड़ा सिर्फ रीति रिवाज का है, सब कहें सब में एक ही दम है, सबके अंदर एक जैसा जीव है, और सब में सब कहें एक वजूद है, सबका शरीर एक जैसा है, सब में एक ही दम एक जैसा जीव है, सब कहें एक साहेब है, सब कहते परमात्मा एक है, पर लड़े सबकी रस्म। रीति रिवाज का सारा ये झगड़ा है। ज्ञान और प्रेम, इसका कोई झगड़ा होता ही नहीं, कोई भेष भाषा के दायरे में भी नहीं है। ज्ञान प्रेम, ज्ञान को नॉलेज बोलो, ज्ञान को इल्म बोलो,
तो इसमें कोई झगड़ा होता है इस बात में कि इल्म क्यों बोल दिया, ज्ञान क्यों बोल दिया, नॉलेज क्यों बोल दिया? इसका कभी झगड़ा सुना है? कभी नहीं होता। ज्ञान और प्रेम दो चीजें हैं, झगड़े से परे की चीजें हैं, और वही कोई लेना नहीं चाहता। सब झगड़े वाली ही चीजें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और जहर सारी दुनिया में फैलाते हैं। पकड़ बैठे अंधेर को और बढ़ता गुमान, सब पकड़ के तो अंधेरे को बैठे हैं, अज्ञानता को लेकर के बैठे हैं। ज्ञान का नामो निशान, किसी को परमात्मा की पहचान नहीं है, किसी को आत्मा की पहचान नहीं है, किसी को मोमिन की पहचान नहीं, किसी को मोहम्मद ईसा मसीह कृष्ण की पहचान नहीं, लेकिन अहंकार पकड़ बैठे अंधेर को और बढ़ता गुमान। अहंकार बढ़ते जा रहा, सो सब गल जाएंगे और मरेगा शैतान, सो सब जो है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा गल जाएंगे, शैतान का नाश हो जाएगा। क्यों? लिखा है इमाम मेहदी के श्वासों में इतना असर होगा कि दज्जाल सामने आएगा तो मोम के जैसे पिघलने लगे, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं है। इमाम तो मारे इनको जो यहाँ पे होए वजूद, कोई शरीरधारी व्यक्ति तब तो मारे ना। मतलब ज्ञान के सामने अज्ञानता वैसे ही नष्ट हो जाता है। अब तो तुम 12 हो, तुम्हें मिलसी 12,000, अभी तो तुम मात्र 12 हो, बाकी सब अलग अलग हो गए हैं इधर उधर। लेकिन क्या कहते हैं, तुम्हें मिलसी 12,000, अभी तुम 12 शिरोमणि सुंदर साध बन गए हो तुम 12, और बाकी जो 12,000 हैं सो ताबे तुम्हारे होंगे, तुम ही हो सिरदार, वो तुम्हारे आदेश के अधीन चलेंगे, तुम जैसा बोलोगे वैसा वो करेंगे, तुम उन सबके सिरदार बन जाओ। अभी तो क्या बाकी सब लोग बोले कौन झमेले में पड़े, तुम लोग जाओ हम पीछे खड़े। 12 कोई गिनती फिक्स नहीं किया था कि 12 जने कोई जाना है, लेकिन 12 सुंदर साथ ऐसे सामने आए कि हम अपना तन मन जीवन समर्पित करने के लिए हैं, और इसी ज्ञान के द्वारा सारी दुनिया का कल्याण होना है। तुमको सब कोई धन धन करेगा संसार, सारी दुनिया आपको धन धन कहेगी। आज भी कह रहे हैं ना 12 महीनों का, हम सब भी आज बैठे हैं, सब सुंदर साथ जगह जगह धन्य धन्य कर रहे हैं। धन्य यानी तुम महान है सुंदर साथ, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। जो वाणी इश्क दिखेंगे तरफ परवरदिगार आपका, धाम धनी परमात्मा के। और कारण क्या था कि एक तो नजर ऊपर की, दूसरी बातों की नहीं पहचान, एक तो देह दृष्टि। ये तो हिंदू फकीर की बात कर रहे हैं। वो हिंदू फकीर को इमाम मेहदी कैसे स्वीकार करें? आज तो कई मुसलमान भी जो है इमाम मेहदी का दावा कर रहे हैं, उनको भी स्वीकार नहीं करते, तो हिंदू को तो दुश्मनी सीधा मानते हैं ना। दूसरा बातों की नहीं पहचान, जो संकेत कुरान में क़यामत की निशानियां लिखे हैं उसका जाहिरी अर्थ लेते। मतलब वैसे एक जानवर दाबतुल अर्ज, शेर छाती पीठ गिदड़, ऐसा कभी हो सकता है? पश्चिम से कभी सूरज बिना रोशनी का, वो भी कभी कैसे हो गएगा? याजुज माजुज गुफा में बंद है, कौन सी गुफा में बंद है जरा पता लगाओ। पृथ्वी के अंदर एक गुफा नहीं खोज पा रहे यदि तुम सच्चे हो तो। गुफा यही अष्टधातु का, ये शरीर ही अष्टधातु का दीवार है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं होता है, लेकिन बातिनी अर्थ लेंगे तो सब चीज निशानियां स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, सारी निशानियां। अब जाहिरी वर्णन से क्या है देखिए इसमें। बाहिर के अर्थ में मेहदी, ईसा, दज्जाल, ऊपरी अर्थ ले तो उसका अर्थ क्या होता है? इमाम मेहदी आएंगे, ईसा रुहल्लाह दोबारा आएंगे और दज्जाल आएगा, पकड़ेंगे वजूद को, मिट जासी सब हाल, उस शरीर, सभी शरीर एक एक होगा सबका। दज्जाल भी एक शरीरधारी व्यक्ति होगा, और ये तो है ही है, मिट जासी सब हाल, सारी दुनिया का हालत खराब हो जाएगा। वे लड़ेंगे तलवार सो बड़ा युद्ध होए दारुन। जाहिरी वर्णन के अनुसार क्या है? वो तलवार से बड़ा खूंखार लड़ाई होगा। हर आज बताओ क्या तलवार की लड़ाई कभी होती है? आज जो है ऐसे ऐसे हथियार बन गए, तलवार तो पता नहीं कहां छिप गया, दिखाने के लिए रह गया। बंदूक से भी बहुत आगे, रॉकेट लॉन्चर, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम भी पुराने हो गए, केमिकल बम, जैविक हथियार, ऐसे ऐसे हथियार निकले। घरों बैठे बैठे बिना युद्ध के युद्ध हो रहा है। दिखता नहीं है कि युद्ध चल रहा है, लेकिन तो तलवार की लड़ाई है ही नहीं, लेकिन तलवार से 70,000 काफिरों को मारेंगे। तलवार का जमाना है आज। 70,000 काफिर को, क्या सिर्फ 70,000 काफिर है दुनिया में?
किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। 70,000 नाड़ियां हैं जिनमें जो तीनों गुणों का विकार है। तो 70,000 काफरों को मारेंगे मोमिन, अंदर के विकारों को, मोमिन अपने अंदर जो विकार है उनको मारेंगे। तो क्या होगा, लोहू सब विराट में हो जाएगा, सब सारे संसार में खून ही खून चारों तरफ दिखाई देगा, जाहिरी वर्णन के अनुसार। बातिनी में क्या, जहां जहां मोमिनों का विभिन्न धर्माचार्यों से शास्त्रार्थ होगा, जगह जगह उनको परास्त करेंगे ज्ञान के द्वारा। तो उससे क्या होगा, सारे संसार में खून के अंदर की वास्तविकता बाहर आ जाना, सभी धर्माचार्यों की वास्तविकता सारी दुनिया में जाहिर हो जाएगी। कौन कितना ज्ञानी सबको पता चल जाएगा। दिखावा में सब अज्ञानता और अज्ञान जनित जितने भी धर्म गुरु हैं, अज्ञानता से युक्त लोगों को भ्रमित करने वाले ढोंगी और पाखंडी जो भी हैं, सबका खेल खत्म हो जाएगा। हाथियों की खरियान युद्ध होवे, जब हाथियों का जब युद्ध होता है ना, या हाथी झगड़ते हैं, पूरा खेत तबाह कर देते। उनका तो युद्ध हुआ जो हुआ, पूरा खेत फसल का फसल पूरा रोंद डालेंगे। ये संसार को जो है इस तरह से लिखा, ये बातें नहीं मायना इसमें। इसमें क्या होगा, जितने भी लोग धर्म के नाम पर व्यापार बना रखे, सबका व्यापार समाप्त हो जाएगा। और उथल पुथल तो मचेगा ना संसार में। बड़े बड़े धर्माचार्य जब ज्ञान के मामले में, अब हरिद्वार में देखे, जैसे जब जवाब नहीं दे पाएंगे, ज्ञान में परास्त हो जाएंगे, लाभानंद रेती जैसे है, उसमें क्या है, सब जगह सब इनके वे गुरु और उनके शिष्य दोनों को फर्क पड़ेगा ना उसमें। तो सारा जो संसार में खून खून हो जाएगा, ना दाना पानी रहेगा, ना रहेगा कछु घास, दाना पानी खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। खाने के लिए मतलब उनके दक्षिणा देने वाले और सम्मान करने वाले कोई शिष्य रहेगा नहीं। ऐसे पाखंडी गुरुओं को जो धर्म के नाम पर व्यापार बनाए, चलो व्यापार बनाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सत्य ज्ञान तो प्रचार करो। सत्य ज्ञान को ढांपना, सच्चे ब्रह्म मुनियों और प्राणनाथ जी के ज्ञान को छिपाना और उन पर अत्याचार करना, उनके कार्य में बाधा डालना, तो इसका तो गुनाह का सजा तो मिलेगा ना। कोई भी उनको सम्मान करने वाला, दान दक्षिणा देने वाला रहेगा नहीं। इस वास्ते इनको अर्थ उपलब्ध जाना तो नहीं, खास इसका ऊपरी अर्थ लेने की वजह से वो लोग हमेशा झगड़ते रहते, लड़ाई होगा। अब क्या कि नए जमाने से पहले उधर परमाणु बम, इधर बम गिरा दो, उधर विस्फोट कर दो, सुसाइड बम्बर भेज दो। लोग क्या कि पूरे संसार में युद्ध मच जाएगा ऐसा सोच करके युद्ध मचा रहे। इसका युद्ध मचना नहीं है, ये ज्ञान का युद्ध है सारे संसार में। लेकिन ज्ञान के युद्ध को नहीं जानने की वजह से वो सही का झगड़ा मचा रखा पूरे संसार में। और जो कयामत की बड़ी जानी दहशत, कयामत नाम सुनकर ऐसे कांप जाते हैं जैसे कि मर जाएंगे, संसार खत्म हो जाएगा। भाई जन्नत तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई चाहता है। ये 5 तत्वों का शरीर बीमार बूढ़ा का मृत्यु को वैसे भी प्राप्त होगा। वो दिव्य परम धाम या बहिष्तों में जो सुख मिलेगा वो शाश्वत होगा। वहां पर नूरी स्वरूप हो के बिश्त में बसे नर नार, नूरी स्वरूप प्राप्त होगा सबको। वहां पर खाए पिए सब मिलके, बंदगी एक कसम, आनंद से खाएंगे पिएंगे। बाघ बकरी एक संग चरे, कोई ना करे किसी सो बैर। बाघ और बकरी एक साथ मिलकर के घास चरेंगे और एक परमात्मा की सब उपासना करेंगे, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं रहेगा। जात एक कसम की और न कोई जात, एक कसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। तो उसको उसी को कहते हैं कयामत, कायमी होना। लेकिन दुनिया वाले डर जाते हैं। करामात मेरे स्वरूप पर मुझे आदमी देखे तित, करामात मतलब विशेषता, चमत्कार मेरे शरीर के स्वरूप में, शक्ति मेरे अंदर है। मेरा ठाकुर का तन को लोग देखते हैं, अंदर विराजमान शक्ति को देखते नहीं है। जैसे और आदमी मोहे देखे 3 माफक, ये भी तो एक आदमी है बोले। अरे भी ऊपर शरीर तो सबका एक ही जैसा है, लेकिन अंदर विराजमान कौन है? किसी के अंदर ब्रह्म सृष्टि, किसी के अंदर ईश्वरी सृष्टि, किसी के अंदर जीव सृष्टि। तो शरीर ऊपर से देखने का सब एक है, और प्राणनाथ अक्षरातीत की शक्ति जिस तन में विराजमान आई हुई है, तो शरीर को देखेंगे हिंदू का तन है।
हाँ? तो तन को देख करके नहीं पहचान सकते। इधर सब फकीर का कपड़ा पहन लिए तो अच्छा लगने लगे, हिंदू का कपड़ा पहने तो अच्छे लगते नहीं है। तो ये दुनिया जो है वेशभूषा के चक्कर में मारी जाती, पाखंडी ढोंगी लोगों को पूजने लगती है, और जो बाहर माहे निर्मल बाहर न दे न दिखाई, बाहर से दिखाई देता नहीं है, अंदर उसके प्रेम है, निर्मलता है, ज्ञान है, अंदर है, वो दिखाई देता है नहीं। जैसे काम पर गए हो सो तैसा ही दिखाइयो बल, जैसे काम पर गए हो वैसे ही अपनी शक्ति दिखाना। अब यदि डर गए, घबरा गए, तो फिर सारा मेहनत आपका निष्फल हो जाएगा। न तो शक आवेगा इनको वही राखियो कल, नहीं तो इनको डाउट हो जाएगा। फिर डाउट हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और कहो नजर जिन करो न बैठक की जो बंद, आपस में बैठक मिलना, सब आपस में विचार विमर्श करना, सत्संग करना, बैठक करना मत छोड़। क्योंकि बैठक करना छोड़ दिए, मिलना जुलना बंद कर दिया, तो क्या होगा कि फिर धीरे धीरे आपका बैटरी डिस्चार्ज। कभी सत्संग में नहीं गए, कभी शिविर में नहीं गए, हाँ ठीक है आज ऑनलाइन सत्संग है तो ऑनलाइन सत्संग में भी तो आना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा धीरे धीरे बैटरी डाउन हो जाएगा। आपका अंदर से ज्ञान के ऊपर धूल चढ़ जाएगी, मन के ऊपर धूल, जैसे कोई बर्तन साफ करके रख देते हैं तो धीरे धीरे धूल चढ़ने लगता है ना, वैसा हालत हो जाता है। तो मिलने जुलने से क्या होगा कि हमारे अंदर ज्ञान प्रेम जो है वो बढ़ते रहेगा, नहीं तो डाउन हो जाएगा। तुम्हारी बात छिपी ना रहे, बड़े ठोर मिल हुए अंधे, और तुम्हारी बात छिपी नहीं रहेगी। बड़े बड़े स्थान आज अंधे बन करके बैठे हैं, कोई बस उनको अपना स्थान संभालने में और दक्षिणा इसमें लगा हुआ, कैसे पैसा आए, कैसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ का विस्तार हो। लेकिन जागने कार्य में जो समर्पित हैं उनके तरफ जो है दुनिया वाले ध्यान देते नहीं। जहां से कार्य हो रहा है आप जी का, वहां ध्यान देना जरूरी। जहां पहले से ही भंडार रखा हुआ, उधर जाकर के और भंडार, और 1 करोड़ 1 लाख 100 किलो सोना, वहीं ऐसे चढ़ाने वाले लोग हैं दुनिया में। भी उसको पैसे का क्या उपयोग हो रहा है, तब तो कुछ आपको पुण्य भी मिलेगा, और उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है तो आपको क्या पुण्य भी नहीं मिलने वाला। फिर जाओ पूरा का पूरा पैसा वेस्ट चला जाएगा बिना कार्य। पानी में क्या पात्र ओलखी ने कीजिए अर्चा, दान दया सेवा सर्वे ने कीजिए, सर्वे को पात्र ओलखी ने कीजिए अर्चा, शास्त्र सर्वी जो ये जो योग्यता देख करके और सही कार्य में आपको दान देना चाहिए। और कुरान में लिखा है सच्चे हृदय वाला व्यक्ति अपने मुख से कभी नहीं बोलता कि मुझे जरूरत है। इसलिए जिसको देना है तो उसको खोजना पड़ेगा कि कौन जरूरतमंद है और कौन सच्चे हृदय वाला, और सही में कौन जागने कार्य में लगा हुआ है, उसको खोजना पड़ता है। और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, ईमानदार व्यक्ति के लिए जेब से खोटी कौड़ी नहीं निकलता है, और बेईमान लोग उसको ठग करके ले जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए, प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साहब जी कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे सिर पर एक पैर से खड़ा हूं। कहावत एक पैर में खड़ा होने, तुरंत रेडी पोजीशन में तैयार है। और दिस हिंदुओं की नीके राखियों बनाए, हिंदुओं का जो सात्विक स्वभाव है वो बनाए रखना, शाकाहारी भोजन, नो नॉन वेज, उनका स्वभाव नहीं ना, सात्विक भोजन ये हिंदुओं का बनाए रखूंगा। हिंदुओं का न पौराणिक लोगों का न वैदिक लोगों के विचारधारा को लाने की बात नहीं है। हिंदुओं में विशेषता क्या है, देखिए सात्विक स्वभाव, सात्विक गुण। मुसलमानों में देखेंगे लड़ने झगड़ने के लिए तुरंत तैयार रहेंगे, हिंदू स्वभाव ऐसा है सात्विक स्वभाव, शांत स्वभाव, सात्विक भोजन, ये मुख्य चीजें बना के रखना। यहाँ पर न किसी वैदिक धर्म के अनुसार चलने की बात है, न किसी पौराणिक धर्म के अनुसार चलने की बात है। हिंदुओं का जो सात्विक स्वभाव है वो बना के रखना है। चाहे पौराणिक हो, पौराणिकों का कर्मकांड उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है, न वैदिक लोगों का जो कट्टरवादी और निराकारवादिता है उससे भी हमको कोई लेना देना, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। वो तो जो है आज के समय में देखेंगे 350 साल पहले वैदिक मत के रूप में संन्यास मत था, लेकिन आज वैदिक के रूप में ज्यादा प्रचलित है आर्य समाज। लेकिन ये इनका जो पॉलिसी है, हर संप्रदाय अपने सिवा हर किसी का वो विरोध करना उनका है। तो ऐसे लोगों को से कोई अपेक्षा नहीं किया जा सकता।
कहेंगे कि भाई ब्रजरास लीला का भी जो गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और आक्षेप करते हैं, तो ऐसे हम उनका जो है सपोर्ट करें, उनका जो है बढ़ा, उनको प्रमोट करें, ये हमारे लिए कोई हित में होता नहीं है। माया छल रूप है, ताको छल ही से जिताए, माया छल का स्वरूप है, इसलिए युक्ति पूर्वक यहाँ जीतना पड़ेगा। यहाँ पर हम केवल शक्ति तो है ही नहीं, शक्ति तो दिखाई नहीं सकते, लेकिन संसारिक पद प्रतिष्ठा में सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो उनको हम युक्ति से ही अपनी बात सुना सकते हैं, प्रेम से, उनके हित की भावना से उनको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसा बाजा बजे तैसा ही की जो नीरत, जैसा बाजा बजे का मतलब क्या है, जैसा परिस्थिति हो वैसा कार्य करो, कोई बात में जल्दबाजी भी मत करो, लेकिन जहाँ उचित परिस्थिति हो वहां पर उनको ज्ञान की बात भी सुना दो, लेकिन जल्दबाजी मत करो। जो चीजें करने से हमारे पतिव्रता धर्म में बाधा नहीं होता वो कर सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने से कोई प्रॉब्लम, अच्छी बात है कि मंत्र अच्छा ही है, उसका अर्थ कोई गलत तो है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी शोभा उस खुदा के लिए जो धरती आसमान का रब है। तो भाई जो चीजें अच्छी हैं उनको आप कर सकते। ज्ञान और प्रेम में बहुत सारी चीजें चलती, लेकिन परंपराएं हैं, रीति रिवाज जो हैं, जिनमें सिद्धांतिक रूप से बाधक है या एक ईश्वरवाद में बाधक है, ऐसी चीजें आप नहीं करोगे चलेगा। नॉन वेज बिल्कुल भी खाना नहीं। पर बड़ी एक बात है, हिल मिल एक रस होना, सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप सभी 12 सुंदर साथ एक रस, एक विचार आपस में मिलजुल के रहे। आपस में यदि फूट पड़ गया आपके, तो सारा मेहनत गया, सारा परिश्रम, सारी कुर्बानी आपकी व्यर्थ चली जाएगी। तुम आकली हो ना उलझियो, सब काम दुरुस्ती से हो, आप जल्दबाजी में उलझना नहीं, ठंडे से विचार करके कोई भी कार्य करना, मन में विचार या तुरंत कर दें ऐसा नहीं, सब काम दुरुस्ती से हो, पक्का करके दृढ़ निश्चय करके आपस में विचार विमर्श करके करिए। आकले काम शैतान के ठंडे हक से होए, जल्दी का काम शैतान का, कहते हैं ना कहावत भी, जल्दी का काम शैतान का, जल्दबाजी में कोई काम नहीं, सोच विचार के थोड़ा ठंडे से थोड़ा वेट करो, तुरंत विचार आया तो नहीं, थोड़ा सोच के विचार करके, कोई स्थिति सलाह मशवरा करके शांति से कोई भी कार्य करना चाहिए। जो होए तुम्हारी आज्ञा तो हम पड़े बाहर, और प्राणनाथ जी कहते हैं आप सब सुंदर साथ की आज्ञा हो, और उधर मैं कामा पहाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मैं आगे बाहर निकलूं और किसी दूसरे हिंदू राजा को, शकुंतल के आतंक की खोज करूं, दूसरे हिंदू राजाओं को मैं जागृत करने का प्रयास करूं, यदि आप लोग आज्ञा दो तो। जो सकड़ाई में रखोगे तो हम रहे जाहिर, यदि आप संकुचित भावना रखते हो कि प्राणनाथ जी हमको छोड़ के चले गए, ऐसा यदि सोचते हो तो फिर मैं बैठे रहूंगा, लेकिन उलझे रहेंगे, उपराला तो मैं न सके कर, पर मैं आपकी भी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, और मैं भी यहाँ पर व्यर्थ में मेरा भी समय खराब होगा। अपना ना पाल सके तब काम होवे, क्योंकि इस स्थिति में जब अपना ही कुछ व्यवस्था नहीं हो पाएगा, कुछ जागनिक कार्य नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं आपकी कहाँ से सहायता करूंगा। जो दिन रसूले फरमाया सो ढील बीच देखिया, यहाँ पर बस ऐसा लगता है कि जो क़यामत का समय रसूल साहब ने कहा था उसमें थोड़ी देरी है, इसलिए औरंगजेब में विद्यमान सकुमार की आत्म जागृत नहीं हो सकी। ये तो भी जागृत होती तो क्या होता, मुसलमान भी चरणों में आ जाते हैं, हिंदू भी चरणों में आ जाते हैं, और सारी दुनिया को ज्ञान पहुंच जाता है। हिंदू मुस्लिम सारी दुनिया प्राणनाथ जी की पहचान कर लेती, अपनी अपनी में समझे सब, जुदा न रहे कोई। हिंदुओं के लिए वो या तो कृष्ण का पुनर्आगमन होता या बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में दिखा जाता। मुसलमानों के लिए क्या होगा, वो या तो मोहम्मद साहब के हक्की सूरत या इमाम मेहदी। ईसाइयों के लिए सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यहूदियों के लिए मूसा का दोबारा आना। ये सबके हिसाब से अपना अपना होता है। जहूद कहे मूसा बड़ा हो या के हाथ छूटे सब कोई, अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग आए की करसियत। बाइबल कहती है ईसा मसीह सबसे श्रेष्ठ है, यहूदी कहेंगे कि मूसा सबसे श्रेष्ठ है, कुरान वाले कहेंगे कि मोहम्मद सबसे श्रेष्ठ है। तो यो
उलझे सब नाम जुदे धर रब आलम का, आया आखिर अपनी अपनी में समझे सब जुदा न रहे। कोई सारी दुनिया प्राणनाथ जी के चरणों में आती, बस अलग अलग नाम से पुकारती, उससे क्या दिक्कत है। उनको मुसलमान भाई देखते हैं, आते हैं, तो कोई कहता है कि मैंने अल्लाह का रसूल देखा, कोई कहता है कि मैंने इमाम मेहदी साहिब जमाने का खाबंद देखा। तो इस तरह से अपने अपने दृष्टिकोण से सब लोग देखते हैं। जो मिला जिन भांत सो तासो मिले तीन विध। अब छोटी पत्री शुरू होती है, हम सकुमार बाई की बात का किया विचार। हमने जो है, सुंदर सा जी कहते हैं प्राणनाथ जी, हमने सकुमार बाई औरंगजेब की बात का विचार किया शांति से कि ऐसे इस कार्य में आखिर क्या कमी रह गई, क्यों पूर्ण सफलता नहीं मिली। तो बताते ये तो साहेबी बहुत बड़ी गुना घुन नहीं सुमारे, कोई छोटा मोटा शख्सियत नहीं है औरंगजेब बादशाह, उसका दूर से दर्शन करना भी मुश्किल। इतना ऐश्वर्य, इतना उनके सिपाही और इंतजाम ऐसा कड़क रहता है, कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, ऐसा महान शख्सियत है। दूर लगे मजलिस कर ना सके कोई, उनकी सभा में इतने लोग होते, इतना कड़ी व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था होती है। अपनी बात को क्यों समझे संदेशे सोए। अपना संदेश जो है सिर्फ, और अपना ज्ञान इतना इजी भी नहीं है कि बोल दिया काम खत्म। एकाग्रचित होकर के जो संदेशा दे के पीछे फिरिए घर, इतना इजी नहीं कि ज्ञान सुना दिए 4 लाइन वापस चलो हो गया काम, जागनी हो गई। जो लोग घुटन घुटन सो बांध के सुनावे ना इन पर, जब तो एकाग्रचित होकर के उनके हृदय में भी जिज्ञासा तड़प हो, वो भी ध्यान से सुने और सुनाने वाला भी अच्छे से समझाए। कई बार समझाना पड़ता है, इतना आसान नहीं कि बस थोड़ा सा सुना करके आगे। तो ये बात तो तब होए, 30 वास्ते लिखा तुम, तब जाकर के वो संभव होता है। अपन सोचते पौष्टिक भोजन खिला दो, बादाम किशमिश दूध सब खिला दो तो तगड़े हो गए। जब तक पेट में भूख नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तड़प नहीं है, तब तक ज्ञान भी पौष्टिक भोजन के समान। बिना एक्सरसाइज के, बिना मेहनत के पौष्टिक भोजन हजम होता नहीं है। उसी प्रकार बिना जिज्ञासा के, बिना वैराग्य के ये ब्रह्म ज्ञान भी काम करता है नहीं है। जो ब्राह्मण गायत्री शूद्र को कहे सुनावे नहीं हम, जिस तरह से हिंदुओं में ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र शूद्र लोग को सुनाना नहीं है, वो इसके योग्य नहीं है। तो ये बहुत समय तक ये चलता रहा हिंदुओं में। कोई गलती से सुन ले तो कान में शीशा पिघला के डाल देते थे। आज देखो रिंगटोन बज रहा है, जगह जगह बज रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः, सब चल रहा है। लेकिन एक समय था, ये बहुत कट्टरवादिता का समय था। तो ये जो है एक अज्ञानता का प्रतीक, छिपा के रखना। जो सुनेगा जिसका कल्याण होगा। लेकिन तारतम मंत्र भी छिपा के रखने की बहुत बड़ी परंपरा। छिपके साहिब कीजिए याद, उसका यहाँ पर घटा दिए। छिपके साहिब राज जी को याद करो, ध्यान करो एकांत में बैठ के, उसकी बात चल रही है, ये मंत्र में फिट कर दिया। कभी ध्यान चितवनी तो करना नहीं है। मंत्र के विषय में कहीं भी नहीं लिखा है कि छिपके करो, बल्कि यह लिखा है एक कलमा जिन कानों सुना ताए विदेशी सुख। इन कलमे की बरकतें, कलमा इन्हें तारतम, इसकी बरकत से सारी दुनिया को, कलमा जिन कानों सुना ताए विदेशी सुख। लोगों को ये डर लगा रहता है, दुनिया वालों का कल्याण नहीं होना चाहिए, हमारा बस होना चाहिए। दुनिया वालों से ईर्ष्या लगा के बैठे, क्या दुनिया वालों का भी कल्याण हो जाएगा? ऐसे भी कई प्रणामी नहीं होना चाहिए उनका। सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए आए हैं हम धरी। सुख शीतल करो संसार, थोड़ा पश्चाताप में जलेंगे, पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। तो ये ब्राह्मण शूद्र वाला जो सिस्टम है इधर भी शुरू हो जाता, लेकिन ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों कुरान का मजकूर हिंदुओं न सुनावे कान, जिस प्रकार ब्राह्मण शूद्र को गायत्री मंत्र नहीं सुनाना चाहते हैं, उसी प्रकार मुसलमान भी हिंदुओं को निकृष्ट समझते हैं, काफर समझते हैं। उनको ये कुरान की बात न सुनाना चाहते, न सुनना चाहते हैं।
कुरान का मजकूर हिंदुओं ना सुनावे का, हिंदुओं को भी नहीं सुनाते हैं ना उनकी आप बात सुने तो क्यों कर होए पहचान, ना उनकी बात कभी सुनेंगे तो फिर पहचान कैसे होगा। हिंदुओं का वैल्यू ही नहीं है, हिंदू आकर के कुरान की बात करेगा तो कभी कोई सुनने वाला ही नहीं। लेकिन मुस्लिम फकीर के भेष में गए, तुरंत बुला लिया, बात सुन रहे हैं। यो करें अपना आपा निसंक तुम डारियो सब साथ, क्या करें, अपना आपा निसंक, अपने जैसा अब तक समर्पण किया है आगे भी इसी तरह से समर्पित करते रहना। इस वास्ते लाह लोगे तुम पर हके पकड़े हाथ, इस तरह धाम धनी आपको उसे शोभा प्रदान कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से धर्म का लाभ लोगे, सेवा समर्पण का लाभ लोगे। जैसे तुम आप हो और तैसा फरमाया धाम, जैसे आपकी शोभा है ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म मुनि मोमिन, जैसे तुम्हारा धाम कहा गया है अर्श अजीम, अर्श आजम या दिव्य परम धाम, तैसे भारी हो जियो, तैसे की जो काम अपनी शोभा के अनुरूप कार्य करना। ब्रह्म सृष्टि के अनुरूप एक राजकुमार, एक राजकुमारी, एक राजा रानी निकलेंगे तो उसके हिसाब से अपनी पद प्रतिष्ठा और सम्मान के अनुरूप, अपनी गरिमा के अनुरूप उसे कार्य करना पड़ेगा। आम आदमी के जैसे करेंगे तो फिर उसका वैल्यू कोई रहेगा नहीं। अपने ब्रह्म सृष्टि की रहनी, सेवा, समर्पण, विश्वास, ईमान, प्रेम ब्रह्म सृष्टि के अनुरूप होना चाहिए। जैसे कलामों में है तैसा ही भरियो पाए, जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसा ही आप कदम आगे बढ़ाओ, वैसे रहने में रहो। मोमिनों के विषय में जो कुरान में लिखा है, खुदा मोहब्बत उनके दिल में होगी और खुदा के राह में सच्ची कुर्बानी करेगी मोमिन। लिखा है फरमान में करसी कुर्बानी मोमिन। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी जो परमहंसों की रूप में ब्रह्म सृष्टि की महिमा लिखी है, परमहंस जो है वो परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। भागवत में आता है परमहंस जितना मुझे प्रिय उतना कोई भी नहीं। तो परमहंस है ना ब्रह्मात्माएं जो जिनके हृदय में खुदा की सच्ची मोहब्बत होती है। किस वास्ते मेरा चला जात मुलाज, यदि आप मुलाह जाए ना, मेरी इज्जत मेरी मर्यादा चली जाती यदि आप लोग घबरा जाते और अपनी गलती से अपने आप को, सच्चे होते हुए भी अपने आप को गलती स्वीकार कर लेते। ऐसा होता है, देखिए थाने में कई बार जब डंडी पड़ती है ना, चोरी नहीं किया हूं तो भी बोल देगा मैं चोरी किया हूं, कम से कम मार से तो बचूं। ऐसा मतलब इतनी प्रताड़ना के बाद भी बहुत सारे लोग बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार सिद्ध हो जाते हैं। देखिए आप घबराए नहीं तो आप घबरा जाते और ईमान से गिर जाते तो फिर क्या होता, मेरा चला जाते मुलाज, मेरा इज्जत चला जाता। प्राणनाथ जी के साथी कहलाते हो तुम, इमाम मेहदी के साथी कहलाते हो। अब मर्यादा चालियो राखियो मेरी लाज, आगे भी इसी प्रकार मर्यादा से चलना। क्या क्या खाने को पेट माफक है ना, खान पान से लेकर रहन सहन, आचरण, विश्वास, सेवा, समर्पण, हर चीज में ब्रह्म सृष्टि के अनुरूप, सच्चे मोमिन के अनुरूप रहना है। हम यदि गलत आचरण करेंगे तो इज्जत किसका खराब होगा, धाम धनी का। तो धाम धनी के वास्ते अपना आत्मा का संबंध के कारण धाम धनी की इज्जत तुम्हारे हाथ। अब तुम एक दूसरे से भारी हो जियो, तुम एक दूसरे से भारी, एक दूसरे से गंभीर हो, एक दूसरे से ज्यादा सेवा समर्पण में, प्रेम में आगे बढ़ करके अपने गुण बस कीजियो, बड़े मोहरे को लगे तुम, अपने गुण इंद्रियों को वश में रखो। दुनिया के जैसे कई प्रचारक ऐसे होते हैं, स्वादिष्ट भोजन जाएंगे, पारायण के लिए गए हैं, बल्कि हमारे लिए अलग से शुद्ध घी का पूड़ी बनाओ, शुद्ध घी का हलवा बनाओ। बहुत सारे महाराज ऐसे चलते हैं, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। अंधभक्त तो जो है अंधभक्ति चले आ रहा है उनका, वो चलते रहेंगे। लेकिन जो कोई एक समझदार आदमी दिखेगा तो समझ जाएगा कि ये तो पूरा इंद्रियों के स्वाद में पड़ा हुआ है। खुद इंद्रियों के स्वाद में पड़ा हुआ तो दूसरे का कहां से कल्याण करेगा। अपने गुण बस कीजिए। इस वास्ते नया जो आएगा तुम्हारी वाणी चाल देखकर, नया सुंदर सा जो आएगा तुम्हारी वाणी, तुम्हारा वर्तन, तुम्हारी रहने को देख करके उसका अनुसरण करेगा। वो तुम ही खराब हो जाओगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। इसलिए ये बात घर में माता पिता के लिए भी फिट बैठती। बच्चों को सब सुधारना चाहते हैं लेकिन खुद सुधरना कोई चाहता है नहीं।
बच्चों के लिए जरूरी कि आप घर में टीवी में ऐसी चीजें देखें जो बुरे संस्कार न देने वाली हो। आप खुद ही जो है ऐसे अश्लील चीजें पिक्चर वगैरह देखेंगे तो बच्चों लोग के दिमाग में उसका खराब प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। खुद सेवा पूजा करो ताकि बच्चे भी सेवा पूजा में इंटरेस्टेड हो। खुद अच्छे कार्य करेंगे तो बच्चे भी आपका अनुसरण करेंगे। तो खुद ही माता पिता खराब काम करेंगे तो फिर बच्चे कैसे होंगे भी। इसी तरह से सुंदर साथ का भी यही बात कहा कि आने वाले सुंदर साथ तुम्हारा रहनी आचरण देख करके उससे सब सीखेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार। दयाराम के जो भाई दिल्ली के, पहले तो उनका प्लानिंग था कि अपने भाई के बदले किसी दूसरे को भिजवा दे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। दयाराम ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, अपने साथियों को छोड़ के जाने वाला नहीं, सुंदर साथ को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तब नया प्लान बनाया, बोले कि दयाराम ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। मुसलमान का भेष बनकर मुसलमानों के बीच में जाकर के मुसलमान बन गया, ऐसा अफवाह फैलने लगा, बदनामी होने लगी। तो समाज के बीच आकर के आगे आए दरबार, बातें इन भांति करी, ताए हम रुपया देवे 4000, उसको हम 4000 रुपए देंगे जो इनको मार डालेगी। हमारे भाई दयाराम को जो मार देगा उसको हम 4000 रुपए देंगे। बताओ क्यों? उस समय का 4000 कितना होता? 4 लाख बोले तो भी कम होगा। तो उनको हम मार डालिए, मतलब महान प्रतिष्ठा के लिए अपने भाई को मरवा डालने को तैयार है। हमारी शर्म जाएगी जो होएगा मुसलमान, हमारी इज्जत चली जाएगी जो मुसलमान हो जाएगा। ये वाणी में कहते हैं, मार डाला तो भाई को पैसा देके गोविंद भेड़े की निस्बत है, दिखावे की निस्बत। गोविंद भेड़ा ने दिखावे का प्यार, दिखावे का संबंध। सो भी कबीले स्वार्थी, दुख आए कोई ना अपना, जात वजूद भी रंग बदले जो फना हो सुपना। कभी स्वार्थ का संबंध है। अभी मान लो पति की नौकरी छूट जाए, पत्नी बोली कि तुमसे शादी करके बेकार हो गया मेरा जीवन, समझे कि नहीं होगा? ये मतलब स्वार्थ का संबंध है। स्वार्थ के पीछे हम कितना भाग रहे हैं, आत्मा का संबंध की तरफ ध्यान नहीं रहता है। वास्तव अपने शर्म के सब में यही स्वार्थ, सब में यही स्वार्थ बना हुआ है। लोक मर्यादा छोड़ के मोर्चा ढहाई मीने पेठे। ये सुंदर साथ जी अपने लोक वेद मर्यादा छोड़ करके मुसलमानों का वेश पहन करके भी उनके अंदर जाकर के मोर्चा बना ली, जागनी केंद्र बना के बैठे हुए हो। उनको हर दिन किसी न किसी को ज्ञान चर्चा सत्संग सुना रहे हो। कभी काजी आ रहा, कभी मौलवी आ रहा है, उनके अंदर बैठ करके जागनी केंद्र बना दिया है आपने। 3 साथ में से रहियो एक जागा के, पर याद रखना तुम सब एक साथ रहना। तुम जुदे इनसे जिन पड़ो ना तो चेहरा हो तुम्हें। दयाराम को अकेला मत छोड़ना है, नहीं तो कोई गलती से यहाँ से वहां आकर के उनको मारने का प्रयास करेगा तो बाद में पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। बिना मसलहत जिन करो कोई काम, बिना मसलहत के कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि एक बहुत जरूरी चीज है संसार में। मैं या कोई भी हो, एक ही व्यक्ति विचार करता है तो उसमें कभी थोड़ा सा मिस्टेक होने की संभावना रहती है। 4 जने हैं, उसमें से 3 जने कम से कम एक मत हो जाएं, कम से कम 2 व्यक्ति एक विचार में एक मत हो, तब जाकर के कोई कार्य करना उचित रहता है। सब पर यानी कि जियो देख अपना, धाम का संबंध देखते हुए, आत्मा के संबंध का विचार करते हुए सब मिलजुल कर विचार विमर्श करके कोई भी कार्य करना है। जो कभी आकार से मैं जुदा हूँ रहो 2 दिन, रामनाथ जी कहते चिंता मत करना, मैं भले शरीर से तुमसे थोड़े दिनों 2 दिन के लिए जुदा हूँ। अंतर्गत दृष्टांत हुआ इल्हाम रोशन, लेकिन धाम धनी से मेरे अंदर में प्रेरणा हुई है। आगे चल करके मैं कुंडल की आत्म को जगाऊंगा जो किसी हिंदू राजा के अंदर आई है। अब सबकी बिल्कुल धामधनी हिफाजत करेंगे, इसका जरा भी चिंता नहीं करना। जिस वास्ते हंसी का ठोर, ये हंसी का ठोर है संसार। यहाँ पर देखते हुए भी दिखाई देता नहीं है, जानते हुए भी हम जानबूझकर गलती कर देते हैं। कोई ना होवे जागृत बिना हुक्म कोई और, धामधनी के हुक्म के बिना कोई जागृत भी नहीं हो पाता है। न बोलने वाला न सुनने वाला, समय के बिना कोई कार्य होता नहीं। धामधनी ने अपने दिल में जो प्लानिंग ले रखा है उसके हिसाब से सारा कार्य होता है।
अनेक भांत के मोहजल नए नए उठत तरंग संसार में पल पल अनेक प्रकार के लोभ लुभावने माया के आकर्षण आते हैं। अनेक प्रकार की समस्याएं भी पल पल में नई नई आती, मुसीबतें भी नई नई आती, माया के लालच भी नए नए आते हैं, नए नए उठे तरंग। इनमें जो सावचेत कोई एक धनी का अंग, इनमें कोई सावचेत कोई एकांत परम धाम की आत्मा होती है जो इतने सारे झंझटों से बचेगी। चाहना वो भी प्रॉब्लम, चिंता वो भी प्रॉब्लम, सुख की कामना है वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सुखी होने के लिए 100 इच्छाएं भी कम है, दुखी होने के लिए एक ही दुख काफी है। चिंता भी प्रॉब्लम है, क्योंकि संसारिक चिंता रहेगी तो ध्यान करोगे तो संसार का ही ध्यान आते रहेगा। पैसा की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता। इसलिए धर्म ग्रंथों में चिंता का भी निवारण करने के लिए निर्देश भी दिया, उपाय भी बताया। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही काफी है। ठीक है, कोई तुम लाख चिंता कर लो, तुम एक घड़ी पल को भी बदल सकते नहीं हो। कुरान में कहा, मैं अपने बंदों से तो नहीं कहता कि सारे जीवन भर का नमाज एक ही दिन में पढ़ लो। एक दिन का 5 नमाज होता है ना, सारे जीवन का नमाज एक ही दिन पढ़ लो सुबह से शाम तक, ऐसा तो नहीं कहता है। तो मेरे बंदे मुझसे क्यों कहते हैं कि सारे जीवन भर का खाने पीने का एक साथ दे दो। ये धरती में अनेक जीव हैं जो अपनी रोजी उठाई नहीं फिरते। कल क्या खाएंगे मालूम है? कुत्ता बिल्ली गाय भैंस जगह घूम रहे हैं, उनको मालूम नहीं कल का कुछ इकट्ठा करके नहीं रखा है। और मनुष्य ने इतना इकट्ठा भी कर लेते हैं कई, तो भी भविष्य की चिंता दूर होती, क्योंकि पैसा से चिंता दूर नहीं हो सकती। पैसा का एक लिमिटेशन है, उससे सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से शांति नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से ज्ञान भी नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती। निस्वार्थ सेवा की बात जरूर है, लेकिन हम बाइबल में प्रसंग आता है, एक धनवान व्यक्ति आता है ईसा मसीह के पास, कहता है कि मैं क्या आपकी सेवा करूं तो मेरा कल्याण हो जाए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिल जाए। ईसा मसीह कहते हैं, मैंने तो निर्देश तो पहले भी दिया है, वही बात है, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, हिंसा मत करो, पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की ही बात है। पड़ोसी कौन से धर्म का, ये बात नहीं कहा गया, कोई भी, है समस्त मानव मात्र से अपने समान प्यार करो, और सबसे बढ़कर के प्रेम परमेश्वर से। फिर वो सेठ कहता है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं वो बताओ। ईसा मसीह कहते हैं, कुछ करना है तुझे, ऐसा कर, अपना धन संपत्ति सारा गरीबों में बांट दे और मेरे साथ फकीर बन के चल। उसका क्योंकि जो विचार गलत था उस सेठ का, सोचता था कि मैं 1-2 लाख रुपए दान कर दूं तो मेरा कल्याण हो जाए। आज भी देखिए बड़े बड़े स्थानों में बहुत सारे सेठ होते हैं, लेकिन उनका सेवा देखिए, राजा राम भाई अलग शख्सियत है, धाम धनी के चरणों में उसकी सेवा प्रशंसनीय कहा गया। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं 1 लाख रुपए दूं और उसके बाद ना तन की सेवा करूं, ना ज्ञान प्राप्त करूं, ना ध्यान करूं, मेरा कल्याण हो जाए, तो पॉसिबल है क्या? पैसे से गुरु को खरीद लेते हैं, पैसे से सारा धर्म को खरीद लिया समझते हैं। तो इसमें निस्वार्थ सेवा समर्पण की ही प्रधानता होती है। मेरे ताई तो इनसे मैं लिया है मोल तुम, मेरे रामनाथ जी कहते हैं, सुंदर सा जी आपने मुझे खरीद लिया, इस तरह से समर्पण करके और इस तरह से संदेश पहुंचाने के लिए जो आपने कष्ट उठाया है, आपने मुझे खरीद लिया है। सोचिए, प्राणनाथ जी को कोई खरीद सकता है? लेकिन प्रेम ऐसी चीज है, वाणी में इंद्रावती भी कहती है, प्रेम ना पिंजरा माहे घाली हूं साउंद साख ने राख। आपको प्रेम रूपी पिंजरा में बंद कर दूंगी, पोपट करूं नीले पंख हरे पंख वाला तोता बना के आपको पिंजरे में बंद कर दूंगी, और मैं खुद ही अंगूर बन जाऊंगी और आपको अपने से कभी भी दूर करूंगी नहीं। ये प्रेम की भाषा देखिए, प्रेम से परमात्मा वश में हो जाता है, शक्ति से तो दुनिया में भी किसी को वश में कर सकते नहीं है। इस वास्ते तुम्हारी आत्मा से मेरी होई न जुदी, अतः मेरी आत्मा कभी भी आपकी आत्मा से जुदा
नहीं हो सकती जो आपने ऐसा सेवा समर्पण किया है। ये निश्चय सत जानियो मुझे पुण्य ले है, ये निश्चित रूप से सत्य जानो, ये जो ब्रह्म सृष्टि जो परमात्मा ने मुझे कुन अले कुन पे कुन कहते हुए हो जा कह करके जिस परमात्मा ने सृष्टि का रचना किया है, उस परमात्मा के प्रति जो दृढ़ निश्चय वाले मोमिन है, वो मोमिन आपो जरूर संभालना, बोझा आया सिर पर है। उस मोमिन की जो शोभा आप संभाल के रखो, अपनी रहनी के द्वारा अपने आप को आपोपा जरूर संभालना, अपने आप को संभाल के रखना, अपना विश्वास, अपना प्रेम, अपना समर्पण भाव संभाल के रखना, क्योंकि ये चला गया तो आपकी सारी मेहनत विफल। मैंने एक बार जगह लिखा था, सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा करो, बाकी सब जाएगा तो चलेगा। तुम्हारे मन में जो विश्वास है, जो प्रेम है, जो निर्मलता है, वो गया तो जागनी कार्य के नाम पर कई सुंदर साथ सोचते हैं कि चलेगा, थोड़ा छल कपट बेईमानी चलेगा। वाणी में लिखा है चोरी करना और झूठ बोलना इनका छुड़ाया उधर। सुंदर साथ के प्रति जो छल कपट बेईमानी धोखा इस तरह की बात करेंगे, उनको नरक में भी जगह मिलने वाला नहीं है। बहुत ही कठिन बात है सुंदर साथ के बीच में। अपना जो है जागनी कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो जागनी कार्य करते करते हमारा मन मलिन हो गया, हमारे मन में विकार आ गया, हमारे मन में अहंकार आ गया और दूसरे विकार आ गए, तो फिर जागनी कार्य करना भी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा बढ़कर अपने मन की रक्षा करो, अपने आप को संभालो। थोड़ा कम सेवा करो, लेकिन अपना विश्वास होना चाहिए। तो ज्यादा सेवा, ज्यादा समर्पण और ज्यादा ये ब्रह्म सृष्टि की ही बस की बात है। इतना संघर्ष करके, इतना कष्ट उठा करके भी जिनका ईमान नहीं डगमगाता है, उसके लिए कहा गया जाके धनिये पकड़े हाथी। यहाँ आते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े। विश्वास में, सेवा में, समर्पण में वही खड़े हो पाता है जिसका धाम धनी स्वयं हाथ पकड़ के खड़ा रखते, अपनी शक्ति प्रदान करके। सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती, सुंदर साथ को कहते हैं। सुंदर साथ जी, अब आगे मैं उदयपुर के लिए प्रस्थान करूंगा, आप अपना सुख समाधान आनंद मंगल की चिट्ठी लिखते रहना, ताकि मेरे मन में शांति होता रहे कि सब सुंदर साथ सकुशल हैं, आनंद पूर्वक हैं। सब साथ को प्रणाम, लाल बाई को, सब सुंदर साथ को प्रणाम। मेरी तरफ से जो चिट्ठी के अंत में लिखते हैं ना, ये प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के सुख समाधान आनंद की कामना करते हुए यहाँ पर चिट्ठी का समापन करते हैं। तो ये निर्देश जो है सभी सुंदर साथ के लिए, 12 मोमिनों के लिए जो जागनी कार्य कर रहे हैं, जो जागनी कार्य करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। बड़ी पत्री और छोटी पत्री से हमारे जीवन में हर एक अंग को ये टच करता है, हर एक जीवन के हर एक हिस्से को ये टच करता है, हर एक छोटी बड़ी बातों का इसमें निर्देश मिलता है। तो बस चुपाई दोहराएंगे। सुंदर साथ जी, श्री महामत कहे मोमिनो, ये पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहो, फरदा रोज कयामत, फरदा रोज कयामत, फरदा रोज कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय, सभी सुंदर साथ जी की जय। पिया जी तुम हो तैसी की जियो, मैं अर्ज करूँ मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जीन करो पिया जी, तलप तलप जाए जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास,
जी तुम बिना मैं किनसे कहूँ कि तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया जी, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी सामर्थ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जान मन दे जो मैं होती पिया, तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे पिया जी, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो अब जीन जी। खिन खिन खाव जो लीजियो पिया जी, मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। इति अर्ज मैं तो करूँ पिया जी, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के पिया जी, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया जी, कीजिए हास विलास जी। बारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया जी, और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता श्री धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय, सभी सुंदर साथ जी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम।